राधे राधे जी। जय गुरु जी राधे सबको। राधे सर, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। क्या हाल चाल सर? बढ़िया सर, बढ़िया। सर सामने आओ, कैमरे पे आओ। राधे राधे, जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे। नहीं आएंगे। बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे। कैमरे में नहीं आएंगे। हैप्पी बर्थडे देश की शुभकामनाएं। बर्थडे टू यू सर। आप लोगों का बड़े दिल से आभारी हूँ आपने ना। राधे सर, राधे राधे सर। राधे जी, राधे राधे। हैप्पी बर्थडे प्रवीण सर। राधे राधे सर, राधे सर। जी सबको। सर ने कहा है ना कि मेरे को स्पेशल। आचार्य जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट विशेष के लिए। और यही बेस्ट विशेष मैं आपको भी वापस देता हूँ रिटर्न गिफ्ट में, कि आप भी खूब कमाओ, खूब ऐश करो और खूब फलो फूलो और कमाते रहो और अपना कल्याण और लोगों का कल्याण भी करते रहो। अवर टू राहुल सर, और साथ में सर, पहले हमारे तो- टैग गुरु जी भी। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल भाई, धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग हम सब बच्चों पे सदैव बनी रहे। हम ईश्वर से यही बिल्कुल बनी कामना रहेगी करते सर, हैं। बिल्कुल बनी अष्ट- रहेगी। आज अष्टमी का दिन है, माँ दुर्गा से बस यही प्रार्थना है कि सब बच्चों पे आपका आशीर्वाद बना रहे बिल्कुल और जी, आपके मुख से निकली गई हर वाणी सत्य हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वह प्रभु जो का रेमेडी आप आशीर्वाद है। बच्चों को दें। बिल्कुल राइट जी, सर। राइट राइट पहले सर। आपके कुछ पुराने बच्चों से बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी सर। सामने दिख ही रहे भल्ला साहब, आशु भाई, हम्म, बहुत सारे सब आपके ही बच्चे हैं सर, पुराने पुराने। बिल्कुल जी। जी भल्ला साहब, खन्ना साहब, भल्ला राधे साहब, सर, जय राधे गुरु राधे सर। जी। सर आपको बहुत बहुत बधाई सर आपके जन्मदिन की। धन्यवाद, धन्यवाद भल्ला जी। सर ईश्वर आपको ऐसी नई नई रेवड़ियां दे और आप हमें दें, यही देखो कामना है इसमें सर। फायदा ढूंढ रहे हैं भल्ला साहब। इसमें फायदा ढूंढो भल्ला साहब। ये नहीं फायदा तो ईश्वर इनका आपको हमारा, लंबी आयु राहुल जी दे। आपका भी है। नहीं बोला कभी हमने। कभी अरे सर तभी क्लासेस आगे आगे बढ़ेंगी, नई रेमेडीज आएंगी। अरे क्लासेस तो भला करने के लिए है ही है। बल्ला साहब ने ना शादी पे जाना था, मैं शादी में रैंडमली नहीं गए अनम्यूट कर चक्कर रहा हूँ में। लोगों को, मैं किसी को सोच के नहीं कर रहा हूँ। प्लीज जो नहीं, अनम्यूट है वो बात कर सकते सर हैं। मैंने तो अभी आपकी जो रेमेडीज हैं, मैं तो ये कंफर्म कर रहा हूँ कि वो जादू की तरह काम कर रही भल्ला हैं। साहब आज सिर्फ बर्थडे की विश है। ये बल्ला नहीं, साहब वो अपनी तो एस्ट्रोमोबाइल नहीं, देने नहीं, लगे नहीं, हैं। सर ऐसा है, अब भल्ला साहब मेरे पास लुधियाना आ रहे हैं 16 को बर्थडे गिफ्ट लेके मेरा। सर पक्की आ रहा बात हूँ है। पक्का पक्का सर गिफ्ट पक्का। पक्का। सर बाहर को आपको एक आदमी भी चाहिए होगा बाहर पर्ची काटने के लिए। वो सर मेरी एक ड्यूटी कोऑर्डिनेटर लगा है, दी। उसका नहीं नहीं नाम सर, वो राहुल। ऐसा है, सुनो भल्ला एक साहब। कोऑर्डिनेटर है ऑनलाइन है। राहुल, वो कुछ नहीं हिलने, पत्ता नहीं हिलने देता किसी का। नहीं आ रहा हूँ ठीक सर, है आ रहा हूँ सर। पक्का आ रहा हूँ। आशु भाई, उसके लिए तो राहुल सर हैं, पत्ता काटने के लिए। धन्यवाद हो गया सर, आपने मुझे बुला लिया। सर आपको जन्मदिन की सर वो बहुत आशु जी ने बहुत आपको शुभकामनाएं। लैपटॉप भेज दिया सर। आशु जी ने हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू जी। प्रवीण सर, थैंक हैप्पी यू जी, बर्थडे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। अपने आशीर्वाद हम सब पे बच्चों पे बनाए रखना सर हमेशा। बिल्कुल बना हुआ सर। बिल्कुल आशीर्वाद है और बना रहे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत बधाइयाँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं सर। आचार्य जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी सर। जी सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल भाई, दुर्गा धन्यवाद। चाहे माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे आप पर और हम सब पर। बिल्कुल बस यही मंगल में कामना है और बच्चों को इसी तरह आप रेमेडी देते रहें, उससे उनका भला, संसार का भला, समाज का भला करते रहें और अच्छा कमाएं, अच्छा ख्याल रखें अपने परिवार का और अपने पूरे समाज का। बिल्कुल सबका। बस यही मंगल में कामना के साथ हम आपको बर्थडे विश कर रहे हैं सर। नीचे सोफे में बैठ जाओ। आपकी आवाज कम गई हो गई सर, मेरी नहीं हुई आज। सर मेरी तो ठीक है। जी सर। ठीक है, अब ठीक है सर। जी जी सर। प्रियंका गुप्ता जी नीचे आ जाओ, बेड से पढ़ना है तो। बेड पे पढ़ाई नहीं होती। हाँ सर, बच्चों का वेबिनार में तो आराम से लेने दो। जो देखो पता क्या होता है, बेड पे ना फिर वो बैठे बैठे कहीं जी सर। उठने लग जाते हैं, सुस्ती आ जाती है। सर इजाजत है आज का शुभारंभ करने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाजत है।
सर बच्चों को गिफ्ट देके जरूर जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। आज मैं आपको लास्ट में 2 चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो हम ये दिवाली महोत्सव में उपायों में लाने वाले हैं कि किस तरह से दिवाली में महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, और इसी तरह की कुछ 2-4 चीजें के टॉपिक्स बताऊंगा हमने, जो आपको इन टॉपिक पे आपको पूरा सिखाना है। सिखाना नहीं है, आपको पूरा परफेक्ट बनाना है कि आपकी दिवाली मंगल में हो और रोज दिवाली दशहरा हो। आपके आचार्य जी आवाज बहुत कम आ रही है। आपके यहाँ पे रोज दिवाली दशहरा हो। आपको इस दिवाली महोत्सव उपायों में ये सिखाना है इस बार। अब ठीक है सर आवाज? मच बेटर बट नॉट क्लियर। रुक जा मेरे भाई। बताओ सर। पहले से बेटर। राहुल सर पहले से बेटर बिरला सर। साहब आवाज ठीक है? पहले से बेटर है सर। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ हमारी अब आ गई सर? यस आचार्य जी बहुत सही आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। पहले से मच बेटर है सर। तो दिवाली का महोत्सव शुरू हो चुका है। आज तो बड़ा महोत्सव, डबल महोत्सव भी है क्योंकि आचार्य जी का बर्थडे है। बिल्कुल। और आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जो 26 साल से अपना बर्थडे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए मना रहे हैं। सही बात। सर क्या करें, थोड़ा सा मजाक कर लेनी चाहिए ना कभी नहीं कभार। सर ज्यादा करो आप, थोड़ा मत करो। जी तो आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज का वेबिनार वापस वही सेम टॉपिक, दिवाली महोत्सव है दिवाली का। और ये दिवाली के महोत्सव के साथ रेमेडीज का भी महोत्सव। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं लेके आए कुछ इस तरीके से कि ताकि वो आप जीवन भर इसी तरीके से फलते फूलते रहें और जीवन हर साल आपके लिए दर बदर तरक्की लेते आए। आपकी ये दिवाली इस तरीके से बने, इस तरीके से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि की ज्यादा आपके घर में वास करें कि ताकि आपके आने वाले जीवन वाले सुखमयी मंगलमय और सुख समृद्धि धन संपदा से भरपूर रहे। तो उसके लिए लाए हैं धन वर्ष महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी धन वर्ष की क्लासेस। एक क्लास सिंगल स्लॉट 3 to 4 आवर्स का क्लास, 1 स्लॉट 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आप कोई भी दिन अपना एक स्लॉट 3 से 6 या 9 से 12 बुक कर सकते हैं मात्र 2170 रुपए में। ये स्लॉट आपके लाइफ का सबसे बड़ा फॉर्म है। बहुत ही अच्छी और उम्दा रेमेडीज आने वाली है इस बार। आचार्य जी आपको दिवाली को महालक्ष्मी यंत्र की सिद्धि प्राप्ति, महालक्ष्मी की प्राप्ति, कुबेर की चाबी कैसे बनानी है, किस तरह से सिद्ध करना है, महालक्ष्मी के यंत्र कैसे बनाने हैं, रिद्धि सिद्धि को कैसे वास कराना है, व्यापार के लिए धन बॉक्स कैसे बनाना है खुद के हाथों द्वारा क्रिएटेड, उसको एनालाइज कैसे करना है, अभिमंत्रित कैसे करना है, वो संपूर्ण तरीके से आपको आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी सिखाएंगे। और साथ ही ब्लेसिंग करेंगे इस क्लास में मंत्रों द्वारा आपके लाए गए सामान को प्रॉपरली ब्लेस करेंगे, उनको अभिमंत्रित भी करेंगे। राइट आचार्य जी? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये क्लासेस 19 से 24 के बीच में कोई भी एक स्लॉट एज योर विश। तो शुरू करते हैं आचार्य जी आज का एक वेबिनार। तो मैं चाह रहा था कि आप सीधा क्वेश्चन लें पहले सर। आप पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 10 मिनट फिर अभिषेक जी। भला साहब आप सबसे पहले हैंड रेज था आज आपका। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि मेरा वास्तु की क्लास अभी 10 मिनट में कल भी मिस हो गई। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी जरा शाम को शुरू। सर मैं फ्राइडे सैटरडे संडे लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए सर। चलो ठीक है सर, फिर तो बस यही क्वेश्चन था और तो नहीं है सर। और आज आपकी ब्लेसिंग मिल गई तो सर ये बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हो गया धन भाग हो गए। तो सर आप अपनी बस यही ब्लेसिंग करें। जी 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 सर बिल्कुल। बल्ला साहब आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा, ना वेबिनार में ना क्लासेस में।
और आप मेरे को एक चीज बताओ बल्ला साहब, अभी तक कुछ छोड़ने दिया मैंने आपको? नहीं, कभी नहीं सर, यही तो मजा, दिल ही नहीं लगता सर, जब आज आज लगा दिल। अब रोज लगेगा मिस सर। होता है, मिस होता है, मिस कुछ। देखो बल्ला साहब, आप सबको बता रहा हूँ, अभी क्या है, अभी आपका ये महोत्सव चलेगा उपायों का दिवाली पे। जी जी उसके बाद वापिस आपकी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जी जी दिवाली के बाद। फिर उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक और प्रोफेशनल वो बेसिक चलेगा। फिर ये सारा ग्रुप इकट्ठा करके दिसंबर के फर्स्ट वीक में सुपर स्पेशल क्लास आने वाली है आपके लिए रेमेडियल की, जिसमें आपको प्रॉपर नक्श और यंत्र बताए जाएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि मैंने आप लोगों की सेवा करने के लिए दिसंबर तक का पूरा मटेरियल पीडीएफ में रूप में सब रेडी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप ये सेशन लेने जा रहे हैं दिवाली महोत्सव का, इसमें आपको जो तो क्लास में कराया जाएगा वो तो मिलेगा, उसके अलावा बोनस के रूप में पीडीएफ और सर्टिफिकेशन भी मिलेगा वर्कशॉप का। बाकी ब्रेड पकौड़े आप खिला देना फगवाड़े के। सर आप मुझे एड्रेस तो डाल दो मेरे नंबर में, कहाँ पर है आपका? मैं डाल देता हूँ। हाँ, ब्रेड पकौड़े तो क्या चीज है, कुछ और बताइए, कुछ अच्छी चीज। सर फिर तो वो पिस्ता और बादाम है अपने तो। अच्छा, कोई बात नहीं सर। फिर तो अपना बल्ला सा वही एक स्पेशल चीज लेके आएंगे आपके लिए। चलो जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए देखिए देखिए आप लोग, देखिए सबसे बड़ी मेरे को खुशी तब मिलती है जब आप लोग अच्छे से काम करते हो, अच्छे से अर्न करते हो, और इन उपायों द्वारा जो प्रभु ने दिए हैं, जो भगवान के आशीर्वाद से आपको मिले हैं, मिलते रहेंगे इस आशीर्वाद से, अपना नेम फेम कर रहे हो। मेरे को सबसे ज्यादा आपका वो गिफ्ट मिलता है। नहीं सर, बिल्कुल आपकी वो जो भी रेमेडीज हैं वो इतनी अच्छी वर्क कर रही हैं, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग के रूप में हमें मिली हैं और ऐसे ही हम आगे दे रहे हैं। और वंडरफुल है कि मेरी ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जिसने काम नहीं किया जो आपसे मिली सर। बिल्कुल सर, सभी ने काम किया और इतनी जल्दी किया कि मैं एक्चुअली वो जिसका काम होता है वो तो हैरान होता ही है, मैं भी आता हूँ और इतना खुश होता हूँ, इतना मजा आता है कि बस ऐसे लगता है कि आप हमारे आसपास ही हो। चलिए सर, हमेशा हम आपके आसपास है। धन्यवाद सर, बस यही और हम हमेशा रहेंगे आप सब लोगों के आसपास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू बल्ला साहब, थैंक यू जी। मीनल मैम, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपको सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ, आपका धरती में आना, आपका जन्म लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ हो गया है। थैंक यू। पता नहीं आपको फायदा हुआ है या नहीं, पर हम लोगों को तो आपसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सर आज आप कौन सी रेमेडी करी बताइए, ये बताओ सर। मिनल जी देखिए, मेरे को फायदा हुआ तो वो मैं फायदा ही आपके साथ बांट रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। क्योंकि देखिए जो मैंने अभी तक इस 26 वर्षों की शिक्षा में प्राप्त किया, वही मैं आपसे हर चीज शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, दंडवत प्रणाम, साक्षात दंडवत प्रणाम आपको सर। धन्यवाद सर। एक बात मुझे पूछनी थी कि मुझे ना ये अमावस्या के दिन ही तो बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, करीब 2-3 बजे रात को और 5 बजे तक के। किस तरह की आवाजें आती हैं? कोई कुछ तो भी डरावनी थी, हाँ ऐसे वगैरह कुछ तो भी। अरे एक दो को अपने पास बुला लो ना, को हमारे पड़ोस में रहा करो, थोड़ा हमारा फायदा करो, थोड़ा अपना फायदा करो। नहीं तो मैंने एक दिन डांट के बोल दिया कि नहीं मुझे मत डराओ, मैं नहीं डरने वाली, ऐसे करके। हाँ हाँ। फिर मैंने कपूर की और धूप बत्ती वगैरह गूगल का वो धूप दिया था थोड़ा सा, मैंने उस दिन शाम को रोज दे देती हूँ फिर मैं। नहीं देखो, कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद नहीं आएगी। मैं आपको एक सामान लिखो, आप सब लोग कभी भी अमावस, पूर्णमासी, ग्रहण, कभी भी शनिवार या इन दिनों में आपको इस तरह की आवाजें आए तो क्या करना है? सर कैमरा खोल के फूंक मार दो ना, काम वैसे ही हो जाएगा बच्चे का। अरे मैम, अब सर मैं रिक्वेस्ट, सबका ही करना है, चलो सबका सर। हाँ जी, सबका ही करना है। मीनल जी जरा एक बार फूंक मार ही देते हैं, सर कह रहे हैं तो। हाँ जी सर। कैमरा ऑन करो आप। हाँ सर।
देखिए आपको क्या करना है, सामान लिखिए। गाय का कंडा। हाँ जी। गाय का कंडा यानी कि उपला गाय के गोबर का। ओके, हाँ नंबर 1। है सर। हाँ दालचीनी पाउडर, हाँ जी। पुदीना पाउडर, हाँ जी। सेंधा जो पिंक नमक होता है ना, कश्मीरी नमक होता है, जो लाहौरी नमक, हाँ वही सेंधा पिंक नमक का या नमक काला कहते हैं नमक। उसको। पिंक कलर का नमक होता है, काला नमक नहीं होता। या सेंधा नमक ले लीजिए आप। काला नमक बोल लो उसको सर एक तरीके से। नहीं, काला नमक नहीं होता सर, वो सेंधा नमक होता है। सेंधा सेंधा काला नमक। नमक पिंक कलर होता है सर। अरे नहीं मैम, वो मत डाल देना, नहीं तो हाजमा खराब हो जाएगा भूत का। फिर दिक्कत करेगा। फिर आप कहोगे मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही, वहां तो वो बैठ गया क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था। अच्छा, तो सेंधा नमक डाल दे सर। हाँ, सेंधा नमक डाल दीजिए। हाँ जी। दालचीनी पाउडर हो गया। हाँ जी। पुदीना पाउडर। हाँ जी। और थोड़ा सा नीम के पत्ते सुखा के उसका पाउडर। इसकी घर में सुबह शाम धुनी देनी शुरू कर दो। उन दिनों में आपके घर से वैसे भूत भाग जाएगा। ठीक सर। ठीक सर। ठीक है ना जी? हाँ जी सर। और बताओ। शुक्रिया सर। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सर। अब ये शुक्रिया जो है, ये आप राहुल जी को वेबिनार के बाद करेंगे। बिल्कुल, अभी कर देते आपको। नहीं राहुल जी बिल्कुल आपको भी ढेर सर। सारा सॉरी थैंक यू, नहीं ढेर सारा थैंक यू आपको। सर को कीजिए। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी कृष्ण। हाँ जी कृष्णा जी बताइए। वर्दी साहब। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, पहले तो हैप्पी बर्थडे जी आपका। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। हाँ जी सर, एक मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ मेरी गाल मैरिज सुनो, लाइफ पहले ना पीछे दी फोटो उठाओ, अपनी ओरिजिनल फोटो ही चाहो। ओके। तो समझ नहीं आ रहा अगले वाला असली है या पिछले वाला असली है। अनुमेया गुप्ता, पीछे से पर्पल कलर के पर्दे हटा के क्रीम लगा लो। घर में जो टेंशन से आधी से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। ਹੁਣ ठीक है सर जी। हाँ जी हुन वधिया। किथे जा रहे हो गड्डी च? जन्मदिन साडा घुमन तुसी जा रहे हो यार। नहीं जी, मैं तो जॉब ਤੇ ही है जी, इस करके। हाँ जी दसो भाजी। हाँ जी, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ भाग जाता है, कभी अमेरिका भाग जाता है। इंडिया नहीं आता? इंडिया भी चल जाता है, पर वो जितना भी पैसा कमाता है इंडिया भेजी जा रहा है। वो ना बस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आपने कृष्ण जी आपने मेरी क्लास अटेंड करी है कोई भी? नहीं सर। सर आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरी क्लास अटेंड करो। आप कईयों का घर अच्छा कर दोगे उन इन उपायों से। ठीक है जी। ठीक है, दिवाली के बाद मेरी क्लासेस आ रही हैं बेसिक रेमेडीज पे। आप क्लास अटेंड करो, आप कईयों के घर अच्छा कर दोगे, अपने घर के साथ साथ कईयों का अच्छा कर दोगे। ओके जी। मगर मेरा हाँ मेरा बर्थडे है तो आज मैं गिफ्ट जरूर दूंगा आपको। अपनी सिस्टर को कहना कि मलट्ठी पाउडर की 1 चुटकी डेली अपने वो पति के खाने में मिलाना शुरू कर दे। पर वो तो अभी अमेरिका जा रहा है 16 को। पाजी 16 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ 13 ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਵਾ ਦੇ। ओके जी। करना की है, कुछ नहीं करना। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਪਾਤੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ चुटकी भर मलट्ठी पाउडर डाल के पेड़ा बना के रोटी वेल के बना के उन्हें खुआ दे। ठीक है जी। ठीक है, ये रोटी नहीं दिखेगी सर, पाउडर चुटकी भर कोई पता नहीं लगता।
नहीं मैं कल रोटी च सब्जी दाल से देनी। रोटी जी चपाती सब्जी दाल बंदा कई बारी छड़ देंदा है, चपाती तो पूरी खांदा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप सब लोग भी नोट कर सकते हो। ठीक है सर जी। राइट जी, ठीक है किशन भाई ठीक है। हाँ जी ओके जी सर जी, थैंक यू सर जी। ओके जी। किशन सर मुझे फोन करो आफ्टर दिस वेबिनार, काम है जी। रमन मैम या नमस्ते सर। हेलो राहुल जी, प्रवीण सर, जय गुरु जी। प्रवीण सर, सबसे पहले तो बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद रमन मैम। सर आपके मैंने वेबिनार्स देखे बट आपकी मुझे कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, बट अभी जो आपकी क्लास आ रही है 19 से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ओके मैम, वेलकम। यस थैंक यू सर। आपके वेबिनार्स में जो आपने रेमेडीज दी दे आर रियली फैंटास्टिक सर। आपकी जो छोटी सी एक रेमेडी जैसे कॉफी का पाउच वाला था, तो मैंने एक दो लोगों को बताया उनकी परेशानी में, एंड लाइक मिरेकल उस तरह से उन्होंने काम किया एंड दे आर सो हैप्पी कि एक सिर्फ छोटा सा कॉफी का पाउच हम डेली पानी में डाल के नहा रहे हैं तो डिप्रेशन या दूसरी नेगेटिविटीज जो है हमारी लाइफ से चली गई हैं। यस मैम। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। एंड सर एक चीज पूछनी थी, आपने अपने वेबिनार में बताया था कि एक जो चांदी की जो डस्ट है, सिल्वर डस्ट जो है, उसको हम पहले से खरीद के रख सकते हैं अपने पास या कोर्ट में जाने से एक दिन पहले खरीदना जरूरी है? आप पहले से देखो, बात सुनो रमन मैम। जी जी। आप वेबिनार को एक बार दोबारा सुनना। हाँ जी। मैं आपको बता भी रहा हूँ मगर फिर भी सुनना जी। चांदी की डस्ट एक ऐसी चीज है, वो मल्टीपल मेडिसिन है, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र होता है, वो हर चीज में काम आता है। तो ये आप हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ हर पर्सन को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी आगे स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं मेरे से, चांदी की डस्ट कम से कम 10 से 20 पुड़ियां चुटकी भर के हमेशा अपने पर्स में, ऑफिस की दराज में कैरी करके रखा करें। और उसका तरीका बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास गाड़ी है, 5 एक पाउच बनाया, 5 पुड़ी गाड़ी के डेस्क बॉक्स में, 5 पुड़ी लैपटॉप के बॉक्स में, 5 पुड़ी अपने घर में, 5 पुड़ी ऑफिस की तरह। आप हर जगह रखो, पता नहीं कब से कहाँ जाना पड़ता है और इमीडिएट काम हो जाए। राइट मैम? राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो बहुत एक इफेक्टिव चीज मुझे लगी जो आपने सिल्वर डस्ट की बताई। एक आपने अपने वेबिनार में भी बताया था कि कोई अगर बीमार वगैरह है तो उसके लिए लोबान, जटामासी, राल और गूगल लौंग जो है उपले पर जलाने की। सर बाकी सब चीजें तो मिली, लेकिन राल जो है वो अवेलेबल नहीं, तो उसको अगर हम छोड़ दें, राल जो नहीं मिल रही है, तो बाकी चीजों का हम पाउडर मिक्सचर बना के उसकी धुनी दे सकते हैं। रमन जी आप कहाँ प्लेस दो? मैं सर दिल्ली में प्लेस हूँ, न्यू दिल्ली, नारायणा में हो ना? हाँ जी। आपके नारायणा में भी मिलती है? मेरी नारायणा में मिलती है। नारायणा में कहाँ मिलती है? किसी भी पूजा वाली दुकान पे जाओ। हाँ जी। उसको को राल चाहिए। ओके। वो अपने आप दे देगा। दे देगा। अगर सुनो नहीं मिलती ना जी, तिलक नगर पुरानी मार्केट पता कर लो किससे। ओके। वहां पे है भक्ता की हट्टी। भक्ता दी हट्टी, ओके। भक्ता की हट्टी, ओके सर। वहां पे राल मिल जाएगी आपको। राल पता किस तरह से होती है दिखने में? किस तरह की सर? छोटे छोटे, जैसे आपने वो देखा होगा ना, तिल होते हैं। हाँ जी। तिल तो काले सफेद होते हैं, राल उसी शेप में, उसी तरह की ब्राउन कलर की होती है। ओके। छोटी छोटी होती है दाने टाइप। राइट राइट। राल जो है, मैं आपको बताऊं, राल जो है ना, ये सऊदी अरब या अरब में बहुत काम आती है तंत्र को खत्म करने के लिए। ओके। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो इन सबको जलाना सर उपले पर ही है, हम उसमें हवन सामग्री में या कोयले पे नहीं जला सकते? कच्चे कोयले? बात तो सुनो ना, इन सबका पाउडर बना के ना जी, जो गाय का कंडा होता है वो शुद्ध होता है। जी जी। तो उस पे जलाने से ना एक धुनी यानी धुआं ज्यादा होता है। ओके, करेक्ट। तो वो आपका पूरा वैपोर, आप क्या करो, जब जला दो थोड़ा सा जल जाए अच्छे से, हल्का सा 2 नंबर में पंखा चला दो, 3 नंबर में, वो पूरा वैपोरेट कर देगा आपके घर। राइट राइट। रमन जी? जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। सर आपने रात को एक सिंदूर बताया था, कामाख्या। आज मैं ऑनलाइन पे उसे सर्च कर रही थी, कामाख्या की जगह सब कामिया सिंदूर अवेलेबल है, कामिया एंड कामाख्या। तो वो कामाख्या तो अवेलेबल नहीं, तो हम कामिया ले सकते हैं? मैंने वो एक ही चीज है। दोनों एक चीज है?
कई काम्या सिंदूर कहते हैं, कई कामाख्या सिंदूर कहते हैं। अब इसका पता है क्या, मैं आज आपको भेद बताता हूँ जी अब मान लिया मैंने बोली है जी कामाख्या सिंदूर, जी सुनो अब आपको मिलेगा नहीं, आप कहोगे आप आचार्य जी आप इलाज में मंगवा दो, तो मेरे को तो पता है कामाख्या और काम्या सिंदूर एक ही होता है, मैं कहूंगा जी अच्छा जी मंगा दूंगा, इतने का आएगा। लोग ऐसे करते हैं, पैसा कमाते हैं। ओके, तो मतलब वो जो ऑनलाइन कामयाब मिल रहा है उसको मंगवा सकते हैं। यस राइट सर, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली मैं आपको 19 को मिलूंगी और आपकी जो बिल्कुल ब्लेसिंग्स लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक्स अ लॉट। जी टीना मैम। जी नमस्ते सर, प्रवीण सर, हैप्पी बर्थडे, आई एम फ्रॉम यूके। थैंक यू मैम। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। मैंने पहले भी आपका वेबिनार अटेंड करा था, जॉब के रिगार्डिंग मैंने पूछा था। अभी मैं थोड़ा सा यूके में हूँ और यहीं पे हम लोग परमानेंट स्पॉन्सरशिप की ट्राई कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ इसकी क्या केसेस बन सकते हैं, कुछ आइडिया हो सकता है सर? आपका अप्रैल 2022 के बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी यूके में। ओके सर, ओके। तब तक आपका थोड़ा मेहनत रहेगी। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर परमानेंट रहने का, स्टेबिलिटी का है चांसेस? मैडम जो आपकी शक्ल दिख रही है ना मेरे को, जो आपका फेस मैं रीड कर रहा हूँ, एक तो आप ना अपने मुंह पे ताला लगा लो, तुम शोर बहुत मचाती हो और तुम नजरों में बहुत ज्यादा हो। अच्छा सर। तुम्हारा लास्ट मोमेंट पे काम रुक जाता है। अच्छा सर। होता है ना ऐसे? जी सर। इसलिए आंखें और कान खोल लो, मुंह पे ताला लगा लो, तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। जी सर। और इरिटेट होना बंद कर दो, क्योंकि आप नजरों में हो तो इसलिए बहुत जल्दी इरिटेट होती हो। और पेशेंस रख लो, 4 अप्रैल 2022 के बाद आपका काम बनना शुरू होगा। सर मतलब परमानेंट रह पाऊंगी मैं बाहर यूके वगैरह में? मैम आपको क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ? जी आपने बोला कि 4 अप्रैल 2022 के बाद चांसेस पॉजिटिव होते जाएंगे। बस मुझे फॉलो करना है, अपने थोड़ा सा कानों को खुला रखना है, आंखों को खुला रखना है, पर जबान पे थोड़ा सा लॉक रखना है। थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा जिप लॉक। ओके सर, ओके। क्योंकि आपके साथ ना इतना सा होता है, शोर इतना मचाते हो, फिर नजरों में आके वो जो इतना भी मिला होता है वो भी हाथ से चला जाता है। ओके सर। राइट? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सर विक्रम भाई बोलो। हाँ पहले तो सर धन्यवाद। आपका जो सिल्वर डस्ट वाला जो रेमेडी है उसका टेस्टिमोनियल ले रहा हूँ सिर्फ एक बार। आवाज आ रही है सर? थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा तेज कर लो वॉल्यूम। हाँ हेडफोन पे है थोड़ा। तो उसका टेस्टिमोनियल ये है कि मैंने छोटे भाई को जॉब ऑफर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, आया पहला एक ऑफर आया 22 लाख का, और उसके बाद उसने जो सिल्वर वाली रेमेडी दी तो उसका जो अभी ऑफर आया है वो 36 लाख का है बैंगलोर से। गुड गुड गुड। तो सिलेक्शन हो गया? 2 दिन पहले का है। चलो गुड यस, सर। आज ऑफर एक्सेप्ट है। चलो कांग्रेचुलेशन सर विक्रम जी। हाँ सर, तो ये मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सर ने जो बताया कि ये पुड़िया अपने पास रख लो, जो जब से रखना शुरू किया तब से पॉजिटिविटी। और सर आज 43 डेज हो गए आपको आपने मेरे को बोला था कि मैं बहुत नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था 12th बैच में, तो 43 डेज कंप्लीट हो गए मेरा कॉफी पॉजिटिव हो गए ना अब एकदम? देखो हाँ सर, जो भी बोल रहा हूँ ना आजकल क्या हो रहा है मानो सर, जो भी विश कर रहा हूँ वो हो रहा है पूरा। चलिए गुड गुड गुड। ये भी एक बड़ा टेस्टिमोनियल रेमेडीज का जो प्रोफेशनल हेल्थ बैच किया था हमने, तो उसका ये बड़ा टेस्टिमोनियल है। क्वेश्चंस तो मैं अभी आज सीखूंगा क्योंकि सर से पहले सीखना ही सीखना है। राइट राइट। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू विक्रम जी, वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू विक्रम। मीना शर्मा जी। आयुषी जैन। आयुषी मैम। जी सर। सर एक दो रेमेडीज बच्चों को दे देते हैं।
चलो डन। आप रेमेडी दे रहे हो पहले? बिल्कुल रेमेडीज देते हैं, 2 रेमेडीज देते हैं, फिर आपसे प्रश्न लेते हैं। जी सर बताएं। देखिए हम आपको इस कोर्स में क्या कराने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस कोर्स में आपको कराने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी का आगमन, यानी माँ लक्ष्मी को निमंत्रण कैसे दिया जाता है। एक हम आपको एक बहुत स्पेशली चीज समझाने जाएंगे कि देखिए मैं मान लिया अनुमेय गुप्ता के घर गया और अनुमेय गुप्ता को मेरे को एक फंक्शन का या एक आमंत्रण देना है, तो मैं कैसे दूंगा? ये थोड़ी बोलूंगा दीवार से गाड़ी वाड़े, अनुमेया मेरे घर में फंक्शन है, आ जाना वहां पे। हम क्या करें, एक रिस्पेक्टफुली जाते हैं, एक उसका सिस्टम होता है जिसे आजकल सब लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोकॉल। तो वो विधि आपको सिखाने वाले हैं हम इस स्लॉट्स के अंदर, इस महा उत्सव के अंदर उपायों में, कि माँ लक्ष्मी को निमंत्रण कैसे देते हैं, कैसे दिया जाए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा हमारे पर बरसाती रहे। एक तो हम आपको ये बताने वाला है कोर्स में, दूसरा बताने वाले हैं यम का दिया। यम का दिया कैसे बनता है और उसका आपकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में आपका क्या महत्व है। ये 2 चीजों के साथ साथ तीसरी चीज हम आपको बताने लगे वाले हैं कि आप महालक्ष्मी का पूजन, अब देखो मैं तो आपके घर आ गया, निमंत्रण तो दे दिया, महालक्ष्मी आ गई, परंतु उनका पूजन कैसे करना, यानी कि उनकी पूजन विधि और उसके साथ साथ उनके क्या क्या लाभ लेने हैं, और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजों का प्रैक्टिकली सिद्ध करवाई जाएंगी, मंत्रित कराई जाएंगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस डे बाय डे अच्छी होती चली जाए और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, और उसके साथ साथ आपके जो कर्जे, जो डेब्ट्स हैं, बैंक लोन्स हैं, वो अगले आने वाली दिवाली तक अगर खत्म नहीं होते जिनके ज्यादा, तो कम से कम काफी हद तक कम हो जाए। इसके साथ साथ आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं कि आपने देखा होगा धनतेरस के टाइम पे हम झाड़ू सब लाते हैं। जो कल वेबिनार थे में थे उन्होंने जरूर उपाय सुना होगा। धनतेरस के टाइम पे हम जरूर झाड़ू लाते हैं क्योंकि एक शुभ माना गया। तो इस बार हम धनतेरस पे 1 नहीं 2 झाड़ू लाएंगे। इस बार हम धनतेरस पे 1 नहीं 2 झाड़ू लाएंगे। और 2 झाड़ू का क्या महत्व है, एक झाड़ू हम अपने घर के लिए लाएंगे और एक झाड़ू हम माँ लक्ष्मी के घर के लिए लाएंगे। माँ लक्ष्मी का घर क्या है, जिस मंदिर में वो विराजमान है। खन्ना साहब इधर सुन लो, राकेश खन्ना जी। तो आपको 2 झाड़ू लाने हैं इस बार, और एक झाड़ू आपने अपने घर में यूज करना है, दूसरा झाड़ू आपने माँ लक्ष्मी के मंदिर में दे के आना है। और आपने धनतेरस से अगले दिन, जो धनतेरस वाले दिन आप नया झाड़ू ला रहे हो, वो अगले दिन से आपने अपने घर की सफाई में लगाना है। राकेश जी इधर सुन लो, महत्वपूर्ण बात मिस कर दी आपने। राकेश खन्ना जी, एक झाड़ू की सफाई आपने अपने घर में करनी है, दूसरा झाड़ू आपने मंदिर में देना है। जैसे जैसे वो मंदिर में माँ लक्ष्मी के यहाँ पे सफाई होती चली जाएगी, आपके दुखों की, आपकी नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होती चली जाएगी। नंबर 1 उपाय। नंबर 2, देखिए कई वर्षों से आ रहा है कि हम दिवाली की पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, दिए जलाते हैं। आपको पता है कि दियों में क्या डालना चाहिए और शुद्धि के लिए, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए? आप जो अपने घर में मिट्टी के दिए जलाते हैं, जो सरसों के तेल के या घी के पूजन के लिए जलाते हैं या घर में बालकनी में जलाते हैं, उन दियों में आपने इस बार 2 लौंग डालने हैं तेल के साथ।
आपने 2 लौंग डालने हैं तेल के साथ। ऐसा करने से आपके घर और बाहर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, यानी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, वो उस लौंगों के साथ जल के राख हो जाएगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आप सबने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट अवर टू राहुल जी, फिर आपको थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर कुछ उपाय बताएंगे। जी सर। सर मैं सुनीता मैडम को अनम्यूट किया है। हाँ जी सर। जी सुनीता जी। जी थैंक यू राहुल जी एंड बहुत बहुत बधाई सुनीता जी। एक लाइन पहले तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सर गुरु जी आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हेल्दी उम्र में आप बहुत अच्छे हैं, रियली नाइस एंड थैंक यू राहुल सर। सर मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली से बाहर थी, मैं आपके प्रोग्राम्स देख रही थी, तो मैंने एक छोटा सा रेमेडी किया क्योंकि कुछ हो रहा है रिश्तों में ये वो, तो मैंने 3 वहाँ जो भी अवेलेबल था मैंने कुछ चीज के ऑल्टरनेट यूज कर लिए, लेकिन वो फर्क पड़ा। मैं वापस आई तो रिश्तेदारी में, रिश्तों में फर्क पड़ा है। आपको बहुत बहुत दिल से दुआ कर रही हूँ, बहुत बहुत। और थोड़े से मनी का ऑब्स्टेकल है, मुझे मालूम है, उन लोगों ने ही देनी है, तो मैंने सोचा मैं जाऊंगी, मेरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन उन चारों ने मेरे से बात करी और मैं कम थोड़े से वहां पे सामान था, लेकिन मैं वो नाम लेके आपका गुरु जी का सब कुछ कर रही थी और दिल से कर रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां डाली, शुगर डाली, केसर नहीं था, हल्दी डाल दी, कंटेनर्स बना के मैं ड्रॉर्स में और कवर करके रखती जा रही थी। दालचीनी थी, सब कुछ था, काफी कुछ मिल गया। आपको सच्ची में दुआ। और जो मनी की ऑब्स्टेकल है, आई नो की दिवाली आ रही है और आप इतना कुछ बता रहे हैं, तो मुझे वो भी मालूम है, कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे फोन में। मैं तो इकट्ठा ही ज्वाइन करूंगी बहुत सारे साल के लिए इकट्ठा, और आपकी दुआ मिल रही है, रेमेडीज भी मिल रही है। आई नो मैं पॉजिटिव हूँ कि मेरा सब काम हो जाना है गुजर। एंड थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को फिर भी थोड़ी सी टिप आशीर्वाद दे दीजिए, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। बिल्कुल मैम, आपको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। आप सब, मैं कहता हूँ, खूब खाओ, खूब फलो, खूब कमाओ और खूब लोगों का भला करो। थैंक यू। स्नेहा भाटिया जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर मैं आपके वेबिनार्स तो अटेंड करती हूँ, अभी ये जो अपकमिंग क्लास भी मैं अटेंड कर रही हूँ। मैंने मतलब इवन अपनी 1-2 फ्रेंड से भी बात की है, शायद अभी हम मिलके ही फिर हाँ जी कर रहे हैं। तो सर एक बात मेरे थोड़ा मन में थी, बस आपसे एक बार चेक करनी थी। अभी ना जैसे ये मतलब हमारा जो घर है अपार्टमेंट में है, सोसाइटी का जैसे होता है, तो ये पीछे ना बाथरूम वाली साइड पे पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा उग गया था, पहले से ही था, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो अभी श्राद्ध में मैंने सोचा उसको कटवा देते हैं, क्योंकि ये नवरात्रों में तो शुभ नहीं होता मतलब इस तरह से करना। तो हमने उसको कटवाया। उसके बाद अभी पीछे 3-4 दिन से ना उसमें जैसे इन लोगों ने कोई वो डाला होगा, जैसे तेजाब या कोई लिक्विड, ऐसा कि वो दोबारा ना आए, और वो टपक टपक के हमारे बाथरूम में इतना मतलब बुरी तरीके से आ रहा था। अब मतलब आज का कह सकते हैं थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा था, और वो बहुत स्मेल कर रहा था। और थोड़ा बहुत मुझे पता है कि बाथरूम में वैसे भी मतलब वो एक तरह से राहु का ही एक रूप है कि इतनी स्मेली कि मतलब इवन वॉमिटिंग तक आ जाए, इतनी ज्यादा खराब स्मेल। वो एसिड की स्मेल होगी ना जी, वो एसिड की स्मेल होगी ना। हाँ जी, एसिड की होगी, लेकिन बहुत आपका ग्राउंड फ्लोर पे थे, कौन सी फ्लोर पे थे? सेकंड फ्लोर पे। तो वहाँ बालकनी में उग गया था क्या? नहीं, पीछे जो बाथरूम की खिड़की होती है ना, जो बिल्कुल जहाँ पे अनटच्ड होता है एक तरह से, तो हमने जिनसे कटवाया था उन लोगों ने भी ऊपर छत से जैसे वो लटक के नहीं करते हैं, 2 आदमी पकड़ेंगे एक वो झूला लटका के, क्योंकि वो जगह ऐसी है ना, वो नीचे से ऊपर चढ़ा जाता है, ऊपर से ही नीचे लटक के हो पाएगा।
तो मतलब मुझे ये था कि श्राद्ध में उसको कटवाना ठीक किया कि मैंने गलत किया? कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है जी। आगे से आप लोग कभी भी पीपल कटवाओ, शनिवार छोड़ के जी। किसी भी दिन कटवा लीजिए, मुसलमान से, मोहम्मदन से या किसी भंगी से कटवाओ, उनको दोष नहीं लगता। ठीक है। और सर ये मतलब अभी उसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा? कुछ जैसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मस्त करो। अच्छा, ओके। बस और ये है सर कि बाथरूम की थोड़ी विंडो खोल के रख दो कि वो जो तेजाब एसिड की स्मेल है वो वहां से इवैपोरेट हो। सर एक्चुअली हमारा बाथरूम ऐसा बना है कि उसकी विंडो ओपन नहीं होती, लेकिन एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट है, लगा हुआ है। एग्जॉस्ट वो चला के रख दो, हाँ थोड़ा जी, सा हाँ बिजली जी। का, थोड़ा सा 2-4 दिन बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो चलाया ही था, नहीं तो वो मतलब उसकी एसिड की स्मेल की वजह से जाया भी नहीं जा रहा नहीं, था। एक्चुअली क्या है कि वो एग्जॉस्ट कर दो और वहां पे थोड़ा ना रूम फ्रेशनर लगा, क्या चीज रख दे सर? रूम फ्रेशनर लगा दो जो आते हैं ना अच्छा, बॉर्डर। ओके ओके ओके, ठीक है, श्योर सर। सर बस मुझे एक लास्ट सवाल ये था कि कल के वेबिनार में ना एक सर ने आपसे पूछा था, मतलब यही जो थे लिस्टिंग ग्रुप में, उन्होंने कहा था जैसे वो किसी लेडी ने कुछ किया हुआ है तो आपने सिम्टम्स बताए थे कि अगर मेल पे कुछ किया होता है तो ये होता है, फीमेल पे किया होता है तो ये सिम्टम्स रहते हैं। तो सर उसका कोई आप कुछ भी हल्का फुल्का कुछ उपाय बता सकते हैं चेक करने के लिए कि, या कुछ ऐसा कि थोड़ा सा उससे रिलीफ? मैडम मैं चेक तो कुछ करवाता ही नहीं हूँ, मैं तो हाँ या ना में काम करता हूँ। अगर ऐसा सर हो तो फिर कुछ है कोई आप देखिए कुछ इसमें बता दो चीज, सकते हैं? देखिए दो चीज, या तो आप क्लास ज्वाइन करिए जी। या फिर आप राहुल जी से संपर्क करिए, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होगा, राइट मैम? ठीक। और सर एक ही चीज की अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो, जैसे कहते हैं शॉर्ट कंसल्टेशन, मतलब कोई डिटेल नहीं, सिर्फ एक ही चीज की, तो आपका आपकी फीस के लिए राहुल जी को ही करना पड़ेगा या आप? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी से आप बात करिए। ठीक है, श्योर सर, श्योर श्योर। यस थैंक यू सो वेलकम मैम, मच सर, थैंक वेलकम यू। मैम, थैंक यू। राहुल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अनुमेय ने अपने आप अनम्यूट कर लिया, बताओ अनुमेय। ना सर ने मुझे अनम्यूट किया था तभी मैं कर पाई हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आपकी रेमेडीज तो के बारे में तो सर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर, वो तो अपने आप में ही बहुत है। और सर कल आपने वेबिनार में सर एक चीज बताई थी, पहले भी सर आप बता चुके हैं कि 2 ज्योत नहीं जलनी चाहिए घर में। तो सर 2 ज्योत का मतलब जैसे कल किसी ने ये बताया था कि तेल का दीपक तो जलाते हैं, साथ में कपूर भी जलाते हैं। सर हम भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे तेल का दीपक जलाया, ये ज्योत है जी, इसके साथ कपूर जला रहे हो, वो आपकी प्यूरिफाई करते हैं। अच्छा, वो ज्योत में काउंट नहीं। जी सर जी। अब जैसे मैं भी करता हूँ, बीच में ज्योत होती है, चारों तरफ कपूर की जलाते हैं, तो वो ज्योत नहीं गिरी है। नहीं सर, जैसे हम तो ऐसे करते हैं कि एक दीपक में तो ज्योत जलती है और दूसरे दीपक में उसमें दूसरे पॉट में हम वो रख देते हैं, कपूर जलाते हैं लौंग डाल करके। तो ऐसे नहीं करना सर? एक ही पॉट में कर। अच्छा, जैसे एक मैं ही में आज आपको उसमें। बताता हूँ, चलो लिखो। हमेशा माँ लक्ष्मी पूजन के लिए 9 बत्ती वाली ज्योत जलाओ, फिर रिजल्ट देखो। एक आती है ना 9 बत्ती वाली, जिसकी 9 बत्तियां बनी होती है, वो ज्योत जलाओ माँ लक्ष्मी पूजन पे, देखो कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सर उसी में जो तेल के ही चारों तरफ या घी जो हम डालते हैं उसमें ही हम देसी कपूर को ही हम ऐसे करते हैं, उसमें बिल्कुल, पाउडर बना के। आप 9 बना दो, 9 जगह आप देसी कपूर डाल दो, वो भी 9 ज्योतें हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब बस ये करना है कि जो भी बनाए एक ही उसमें ज्योत के एक ही अंदर ही पात्र में, बनाए, एक एक ही पात्र में बनाए, 2 में ना करें उसको। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे। खन्ना साहब कहाँ हूँ, ढूंढूं पहले आपको। नहीं है सर, आपके दिल में, चरणों में। नीचे देखिए सर। सर नीचे नहीं दिख रहे ना, मैं ढूंढ रहा हूँ। कैमरा मिल गया, मेरे साथ ही आ गए। चलिए बताइए सर। आगे सर, नजर आ गए सर? बिल्कुल आ गए सर। सबसे पहले तो सर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जितनी बार भी सर, वेरी वेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सुबह से सर आप ही के
मतलब देख रहे हैं ग्रुप के अंदर। बिल्कुल, और आप सब बाहर आई लोगों हुई का है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वही बोल रहा हूँ, बेस्ट विशेष के लिए। बस है ना, सुबह बहुत से लगे बाहर आई हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरु जी के लिए इतनी ब्लेसिंग सब मिल रही हैं। और बल्कि हम सबको आप भी लोगों में से, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, किसी ने मेरे को बहुत अच्छा हैंडसम सा बुके भी भेजा है। जी जी, अरे वाह, मैंने वो राइट ग्रुप पे सर, शेयर भी किया। आप लोगों में से किसी ने जी किया, बहुत अच्छा मेरे को बुके भेजा और वेरी नाइसली मैंने ग्रुप में भी शेयर किया वो। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लगा और अच्छी बात है। राइट सर। सर एक चीज पूछना था मुझे कि मेरे क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनका क्या है कि जो लड़के ने शादी करी, मतलब अपनी वाइफ को ले गया यहाँ से, इंडिया से, स्पाउस के बिहार पर, लेकिन क्या है कि उनका काम तो वहाँ सही चल रहा है, लेकिन वर्किंग वीज़ा मेलबर्न में है, वो 5-6 साल से हैं, वर्किंग वीज़ा ही नहीं लग पा रहा है, और आगे पीआर के लिए भी मुझे बोल रहे हैं। कबूतर उनके मैंने तोते भी उड़वा दिए हैं, लेकिन थोड़े एक्साइटेड है वो कि सर कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा सर उनका ना एक तो पर्सनल ईयर चेक कर लो। हाँ जी, उनको उनका काम होगा नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद। जी मैंने सेम चीज बोली है सर। मैंने कहा जी आपका 5 अप्रैल के बाद होगा काम। ये आज ही बात हुई है, बिल्कुल मैंने उनको बोला 5 अप्रैल के बाद होगा। क्योंकि देखो 23 मार्च को शनि ट्रांजिट करेगा। अच्छा, और गुरु भी ठीक ठाक स्थिति में आ जाएगा। जी जी जी, तो जहाँ उनके ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं ना, तो उनको एक अपनी गलती पता लगेगी, वो गलती सुधरेगी। जब वो गलती सुधरेगी ना राकेश जी, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ओके जी, अभी ओके, क्या है कि वो अपनी गलती उनको दिख नहीं रही है। और जी जी गलती जी, सबसे बड़ी क्या है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। हाँ जी, पेशेंस नहीं रख पा रहे वो। ओके ओके, और जितना वो पेशेंस रखेंगे उतनी जल्दी उनके पेपर वर्क में भी करेक्शन हो जाएगी और वो भी ठीक हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइट सर, राइट राइट। थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू जी। फोटो में तो भेज दो 4-5 अच्छी। तो 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में क्लासेस आ रही हैं महालक्ष्मी की, श्री महालक्ष्मी धनवर्षा की क्लासेस आ रही हैं, और आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्लॉट कोई भी 2170 का ये क्लास रहेगा, और प्रॉपरली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है कि महालक्ष्मी का दिन आ रहा है, दिवाली का उत्सव आ रहा है। दिवाली को सेलिब्रेट करें इस तरीके से कि ताकि वो आपके जीवन में तावन महालक्ष्मी आपके पास बनी रहे। निमंत्रण देना है महालक्ष्मी को और कैसे वास कराना है, ये पूरी तरह सीखिए इस क्लासेस में। जी हिना मैम। जय श्री कृष्णा सर। राहुल सर थैंक यू सो मच। आचार्य सर थैंक यू और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा सर। सर मेरी मम्मी का भी आज बर्थडे है, सो मैं चाहूंगी प्लीज सर मेरी जी आपको। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कोटि कोटि प्रणाम। आप और 200 साल रहें, ऐसे ही हंसते रहें, भगवान आपको अच्छी सेहत वरदान दे। थैंक यू सर। सर मुझे मेरे भाई के लिए पूछना था, मेरे भाई की मैरिज के लिए। भाई की मैरिज के लिए पूछना है, राहुल जी को संपर्क करो, बिल्कुल बताएंगे। सर कुछ रेमेडी बता दीजिए ना। तो बता दो, बर्थडे है, बच्चों को निराश मत करो आज। बताइए मैम। सर मेरे भाई का बर्थडे है 10 जन 1980। शादी नहीं हो रही? हाँ सर। आपके ब्रदर का एक काम करना, कल वीरवार है, थर्सडे जी, एक हल्दी की माला ले लीजिएगा, किसी भी पूजा सामग्री वाली दुकान से मिलते। जी सर। और वो माला लेकर उसके गले में डाल दीजिए, और उसके बाद 5 वीरवार इतना तो पानी कौन पी रहा है? पानी की आवाज आपकी आ रही थी ना? नहीं सर, समिनिया नहीं आ रही। आपने क्या करना है, हल्दी की माला धारण करनी है। हल्दी की माला धारण करके हल्दी की माला धारण करके आपको
जी सर। केले का पेड़ होता है ना, हाँ। केले के पेड़ पे जल चढ़ाना है और कुछ पीली मिठाई छोटे बच्चों को बांटनी है। ये उपाय 5 से 11 वीरवार आपको कॉन्टिन्यूसली करना है। माला एक ही बारी धारण करनी है, परंतु केले के पेड़ पे वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन आपने जल चढ़ाना है और उसके बाद पीली मिठाई छोटे बच्चों को डोनेट करनी है। ओके मैम, क्लियर? हाँ सर। ये हल्दी की माला संडे को पहनानी है कि कल ही पहनाऊं? मैम थर्सडे, वीरवार। ओके ओके सर। हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। वेलकम। जी सर। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू सो मच। जी बबीता जी। खुशी मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। ईश्वर आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे सर। आपने पता नहीं कितने अनगिनत लोगों की यानी जीवन को एकदम सरल, सुंदर और समृद्ध में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम द वन पार्ट ऑफ इट। और सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी सर। जैसे हमारा एक प्लॉट है, उसके ऊपर है ना दूसरे लोगों ने है ना कब्जा जमा रखा है, तो ये चीजें ना सॉल्व ही नहीं हो पा रही, तो इसके लिए प्लीज आप मुझे कुछ रेमेडी शेयर करेंगे प्लीज सर। नहीं, प्लॉट पे कब्जा चढ़ा रखा है, क्या मतलब वो रहते हैं या वैसे ही? नहीं सर, उन्होंने है ना यानी कवर कर लिया है और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत गड़बड़ कर दी है और है हमारा, और फिर वो लोग है ना चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, और है ना लीगल मैटर्स भी बहुत लंबे खींचते जा रहे हैं। आपने मेरे पोस्ट किए होंगे कोई? नहीं। नहीं सर, नहीं कर पाई हूँ, पर ये वाला करने वाली हूँ सर पक्के से। देखो खुशी मैम, ये वाला तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका बहुत कुछ सुना है सर। जैसे मैं वेबिनार में की थी, और मेरा जॉब से रिलेटेड एक जो आपने सिल्वर डस्ट वाला बोला था सर, तो वो मुझे तुरंत ही विद इन 1.5 डे मुझे है ना रिजल्ट मिला सर, विद इन 1.5 डे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये वाला तो जरूर करिए, माँ लक्ष्मी वाला। जी इसके सर। बाद बेसिक क्लासेस और एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप ओके उसमें सर। आइए। उसमें हम सारा आपको वे आउट बताते हैं कि आपको किस तरह से रेमेडी को करना है और मन चाहे फल कैसे प्राप्त करने हैं अपने और अपनों के। ओके सर। राइट ना? ठीक है सर, इसके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसे बता देंगे सर, क्योंकि ये बात है ना अभी चली है, तो फिर से क्या आप एक काम करो, सुनो मेरी बात, दो जी गमले सर। लीजिए कैक्टस के। ओके, कैक्टस प्लांट के यानी नर्सरी में से हम पॉट लेकर आए तो चलेगा? चलेगा, और उसको उस प्लॉट के अंदर डलवा दीजिए। अच्छा ठीक है? तो ठीक तो है। 4 दीवारी करिए तो गेट लगा होगा, आप अंदर तो जा नहीं सकती। जी जी बिल्कुल सर। तो बस 4 दीवारी से 2 पॉट अलग अलग जगहों पे गिरवा दीजिए। ओके सर। और ये उपाय सैटरडे को करना है, शाम को 5 बजे से पहले। सैटरडे को शाम को 5 बजे से पहले। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार और आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू खुशी मैम। थैंक इसी यू तरह सर। से खुश रहो आने वाले टाइम। थैंक यू सो मच सर। बस आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे सर। बिल्कुल बनी हुई है मैम, बिल्कुल बनी हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर। राहुल सर राधे राधे। राहुल सर। जी सर, राधे राधे। जय श्री राधे। राजीव जैन जी, राजवीर जैन जी। सर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू जैन साहब। अच्छा सर मेरा एक्चुअली थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा सर, मेरा बर्थडे जैसे जो है, मतलब मेरे को थोड़ा ये पूछना था कि मैं पता नहीं कोई भी काम करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ब्रेक हमेशा लग जाती है सर। ये नहीं समझ आ रहा, कोई चाहे बिजनेस का प्रोजेक्ट्स हो या अपना काम करना हो, सर्विस तो मिल नहीं रही, लेकिन वही चीज पूछनी थी सर। कोई बताए मेरे को इसकी रेमेडी दें प्लीज। आप क्या करते हो रजी भाई? सर अभी कुछ नहीं कर रहा, जॉइंट फैमिली में हो, बस वही मेरे को फीड कर रहे हैं सारा। हमारा एक्चुअली प्रिंटिंग का बिजनेस है बेसिकली, लेकिन बस वो ब्रदर वगैरह। हाँ जी, कौन से प्लेस में है? सर फरीदाबाद सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं रजीत भाई, आप
उपाय करिए जो हम आपको महालक्ष्मी के उपाय बताने वाले हैं। ये आपको काफी सहायता करेंगे और काफी आपको इनकरेज भी करेंगे और कॉन्फिडेंट भी आप हो जाएंगे इन उपायों से और आपका काम बनने शुरू होंगे। रेड कलर वेयर करना शुरू कर दो आप। रेड कलर सर, ठीक है जी। तो सर बाकी और जैसे सिल्वर डस्ट का बताया था आपने, तो सिल्वर डस्ट कितनी रखनी है सर अपने पास? पाउच कितने बड़े, कैसे मतलब कितनी वो उसमें क्वांटिटी रखनी पड़ेगी सर? सर चुटकी भर चुटकी भर रखिए। आप राहुल जी से एक बार संपर्क कर लेना, वो आपको सारा का सारा मेथड समझा देंगे और सिल्वर डस्ट भी अवेलेबल करा देंगे आपको। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी बर्ड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैव अ ग्रेट टाइम सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ जी मोनिका जी। हाँ जी ममता गुलाटी जी। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे ममता गुलाटी जी। पीछे से ना वो फोटो हटा दो जिनकी हाँ जी? लगी हुई है, आपके क्या पीछे क्या? जिसकी फोटो लगी हुई है ना मृत आत्मा की, वो हटा दो अगर घर में सुख शांति चाहिए तो। सर मैं लॉबी में बैठी हुई थी तो फिर वो मेरे फादर इन लॉ की है तो दक्षिण दीवार पे ही लगी हुई है वो। हाँ तो आप वो हटा दो तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। आपके घर में जो परेशानियां 90% ये फोटो उतार के दूर हो जाएगी। ओके ओके सर। सर एक मेरे को 2-3 साल से अर्थराइटिस की दिक्कत चल रही है। आपका वेबिनार सुना था, तब आपने बताया था कि हल्दी की गांठ अपने गद्दे के चारों कोनों में रखो, तो वो मैंने रखी है और कपूर भी रखी है। तो और साथ में बेड में भी जो बर्तन पड़े थे वो भी निकाल दिए। तो इसका कितना इफेक्ट, जैसे अब दवाइयां भी जो खा रही हैं तो वो किस कॉर्नर में रखनी चाहिए कि दवाइयां कम धीरे धीरे बंद मैडम होती आप जाए? सबसे पहले फोटो हटाओ और जी फोटो ओके। हटाने के 15 दिन बाद मेरे से बात करना कि अब हाँ आपको जी क्या रिजल्ट मिला। ठीक है। तो फिर अगर घर में जैसे कोई कहता है कि हाँ भी हमारे, जैसे मेरे हस्बैंड ही कहते हैं पापा की फोटो है तो क्यों हटा रहे, तो क्या उनको रीजन दो? देखो हमारा जो रिश्ता है ना वो शारीरिक है। अच्छा आत्मा कहाँ से आई कहाँ गई किसी को नहीं मालूम आज तक। ओके। तो हम जितना ये सिर्फ जब हम उनका श्राद्ध करते हैं या उनकी बरसी करती है तब निकालनी चाहिए। ठीक है। अखबार में लपेट के किसी अलमारी में ऐसी जगह रखते जहाँ बार बार ना, आप खुद ही रिजल्ट को अमेजिंग करेंगे 15 दिन बाद। ठीक है, अलमारी में रख दे इसको अखबार में लपेट के। यस मैम। और उल्टी करके रखनी है, उल्टी हाँ जी करके रखनी, उल्टी करके रखनी है फेस अंदर की तरफ। अच्छा, और ऐसे शॉप पे भी इन्होंने लगा रखी है हस्बैंड ने मेरे। तो फिर रोज आचार्य जी आवाज फिर आपकी कम हो गई है। फिर वो रोज ही परेशान होते होंगे कि मेरे पास काम नहीं आ रहा आजकल। अच्छा ठीक है। ठीक है मैम। तो हाँ आप ये जी दोनों काम कराइए और 15 दिन बाद आप मेरे को ग्रुप पे बताइए क्या है। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अब ठीक है आवाज राहुल सर? जी सर। ओके। तो पहले तो क्वेश्चन लेते सर रंजना कुमारी जी का, डॉक्टर रंजना कुमारी जी का। सर एक मोनिका जी थी वो रह गई बेचारी। मैं ले लेता हूँ मोनिका जी को, डॉक्टर रंजना कुमारी के बाद। हाँ जी मैम। जय गुरु जी। गुरु हाँ जय गुरु जी की। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गुरु जी आपको। थैंक यू रंजना जी। मैं आपका वेबिनार रेगुलरली सुन रही हूँ आजकल 2-3 बार से, और आपकी क्लास भी हमने पिछली बार अटेंड की थी। तो मेरे को एक क्वेश्चन आपसे एक चाहिए आंसर। हाँ जी मैम बताइए डॉक्टर साहब। रंजना मैम, रंजना मैम, मोनिका मैम आप बोलिए। हेलो हाँ जी जय गुरु जी सर। एक मिनट मोनिका जी, ये ग्रीन सूट वाले ग्रीन कपड़ों वाली मोनिका और भी होंगी। नमस्ते सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मोनिका जी। सर आपका क्लास ज्वाइन करना चाहती थी, बाकी अभी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। पहली बार मैं आपको मतलब कि आपका अटेंड कर रही हूँ वेबिनार, तो मुझे कल जो हुआ था वो मैं कर नहीं पाई थी वेबिनार, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आगे भी आपके कोर्सेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो सर वो तो रेमेडीज वगैरह तो वो सर सब खजाने तो मिलेंगे ही सब आपसे। नेचुरली मैम, नेचुरली मैम। हाँ तो अभी इसलिए कुछ भी पूछना बेकार है, सब लाइन वाइज लाइन मिलते जाएंगे। बिल्कुल मैम, आप प्लीज राहुल सर से संपर्क करिए, आपको पूरा शेड्यूल और पूरा प्रोसेस बता देंगे। सर ये 4 डेज में से 1 डे का कोई भी चूज कर सकते हैं? 6 डेज है, 19 से 24 तक है। आप 3 से 6 का शो और 9 से 12 का शो कोई भी ले सकते हो पीवीआर का।
राइट सर। सर वो तो पीवीआर बंद हो गया, अब सर अब ये वाले पीवीआर खूब अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल मैम, यस मैम। सर थैंक यू सर। सर बहुत वेलकम अच्छा आपकी रेमेडीज, अभी तो मैंने कुछ नहीं यूज करी, लेकिन हाँ मैं सुन रही हूँ सबके रिजल्ट्स, तो सर मैं मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि अब मैं भी यूज करके देखूं प्लीज कुछ। प्लीज, वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू जी। सर मैंने आपसे पूछना था, मेरे दोनों बच्चे जो हैं, एक 12th में है और एक इसकी फाइनल ईयर इसकी कंप्लीट हो रही है, तो बच्चों को फ्यूचर प्लानिंग को लेके कोई रेमेडी है, जैसे आगे उनके लिए आगे कोई करियर ऑप्शन हो जाए कि मैम आगे वो क्या कर पाए? नहीं नहीं, देखो एक बात मोनिका समझो मेरी, हाँ जी। कभी भी बच्चों को अपना कैरियर और अपनी चीजें नहीं थोपनी चाहिए। नहीं वो नहीं थोप रही सर, जैसे आगे उनके लिए एक खुल जाए कि आगे अभी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, उसके लिए कुछ भी जैसे कोई रेमेडी। आपने कोई रेमेडीज क्लासेस करी है मेरी मोनिका मैम? नहीं सर अभी करी नहीं, मैं आपको आपका वेबिनार मैंने आपका आज ही अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका वेबिनार अटेंड करके। देखिए, सबसे पहले बच्चों की जो स्टडी टेबल्स है वहां पे एक गिलास कांच का पानी भर के उसके अंदर 2 नींबू डलवाना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी। और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी और नींबू आपने चेंज करने हैं। ओके सर। और इससे क्या होगा, बच्चे की जो एजुकेशन और करियर में कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी, वो अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि हमने अपने फ्यूचर में आगे किस प्रोफेशन में किस लाइन में जाना है। ओके मैम। सर कोई है भी जैसे किस फेज में रखना है कि कहीं पे भी रख दो? नहीं, आप स्टडी टेबल पर रख दीजिए उनके। स्टडी टेबल पे जैसे कोई भी उस पे रख दो ना, डायरेक्शन कोई ऐसे तो नहीं? नो प्रॉब्लम है। और सर एक चीज ये पूछनी थी, आपने कहा था 2 जोत नहीं जगानी, जैसे मैं एक शाम को तुलसी माता भी जगाती हूँ और एक मैं जैसे अपने मंदिर में जगाती हूँ, तो ऐसे तो कर सकते हैं? होगी ना, वो तो घर से बाहर होगी ना। हाँ घर से जैसे बाहर हो गई, घर के बाहर भी नहीं, जैसे पोर्च में हो गई ना? मैडम घर के अंदर नहीं जगा। ओके 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 सर। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार, जैसे मैंने बताया था, घर में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए, इस तरह से 2 जोते नहीं चाहिए। ओके ओके सर। चांदी की डस्ट वाली एक बार दोबारा रेमेडी बता देंगे? अगर सारे बहुत तारीफ कर रहे हैं वो वाली रेमेडी की, बहुत ज्यादा, मैम तो मैंने वो सुनी नहीं हुई। मैं पुराने वेबिनार सुन लीजिएगा संदीप बजाज न्यूमरोलॉजी चैनल पे, उसके अंदर और भी बहुत सारे रेमेडीज। ओके सर, अभी नहीं बता सकते? एक सेकंड अगर बता दोगे तो। क्वेश्चन लगे लें, और भी बहुत क्वेश्चन है। चलो ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मीना सरकार जी। सर बच्चों को रेमेडी दे दो, दूसरी दो नहीं। चलिए मीना सरकार जी से क्वेश्चन लेते हैं, फिर उनको रेमेडी देते हैं। मीना सरकार जी। मीना मैम, जय गुरु जी। मैम अनम्यूट करिए। सर जय गुरु जी। सर हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू मैम। बहुत बहुत मुबारक हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ब्रदर जो यूएसए में रहता है, उसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, वो मतलब फुल्का नहीं खा सकता गेहूं का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सैलेड ही खाता है, या फिर उधर उसको नॉन वेज बताया वो खाता है, लेकिन वो आधे टाइम बीमार परेशान रहता है और आधे दिन थोड़ा ठीक रहता है। तो मैम 4 साबुत पीस हल्दी के पीले कपड़े में लपेट के उनके तकिए में रखवाइए। 4 हल्दी के टुकड़े, हल्दी की साबुत गांठ जो होती है वो हमें तकिए। 4 हल्दी की साबुत गांठ पीले कपड़े में लपेट कर उनके तकिए में रखवाइए। ठीक सर। ठीक होते रहेंगे। राइट जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी। चलिए जी, अब हम आपको नेक्स्ट रेमेडी देने वाले हैं कि दिवाली के दिन आपने क्या करना है उपाय। देखिए दिवाली की हम पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करने के बाद हम मंदिर में जरूर जाते हैं, भगवान जी के आगे दिया जलाने जाते हैं ना हम लोग। तो जब आप भगवान के आगे दिया जलाने जा रहे हैं, तो इस दिवाली आपने 2 चीजें साथ लेके जानी है उस दिए के। एक आपने जिस भगवान को आप मानते हैं उनके आगे, दूसरा आपने एक दिया और लेके जाना है, और तीसरी चीज एक आपको लेके जानी है साबुत चावल बिना टुकड़े के। अब करना क्या, आप ये समझिए। एक दिया तो आप जिस भगवान को आप मानते हैं, जो आपके कुल देवता है या कुल देवी है, जो भी आपके इष्ट है, उनके आगे जला के आते हैं रात को। दूसरा दिया आपने
जलाना है भगवान हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी के चरणों में दिया जलाना है, उसमें एक जोड़ा लौंग डालना है, और जो अपने इष्ट देव या जो भी आपके भगवान है उनके आगे भी जो आप दिया जला रहे हैं उसमें भी आपने 2 लौंग यानी एक जोड़ा लौंग का डालना है। तो 2 दिए तो आपने ये जला दिए। तीसरा आपने थोड़े से चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, बिना टुकड़े के भगवान शिव जी यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, ये कहते हुए कि हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत हो और इसके साथ साथ हमारे जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, आगे के रास्ते खुले, किसी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो पिंदर जी, जिसके घर में छिपकलियां बहुत आती हैं उसके घर में पैसा भी बहुत आता है। अगर आपको एक दीवार पे 3 छिपकलियां लगातार दिख जाएं दिवाली के दिनों में, सोचो महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर आपको दिवाली के दिन में एक ही दीवार पे 3 छिपकलियां लगातार दिख जाएं तो आप सोलो महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और इसके साथ साथ एक छिपकली के पीछे दूसरी छिपकली भागती हुई नजर आ जाए तो सोचो महालक्ष्मी भागते हुए आपके घर में आने वाले। सर 5 बगली हो जाए तो सर 5 बार ही पैसा आ गया, 5 गुना। फिर ठीक है, आपका आ ही रहा है। मेरे आज 5 आ रखी है जी। तो बढ़िया, आज 3 से 2 और बढ़ गई। तो आज वेबिनार भी ज्यादा हो गया ना। सर बच्चों को आशीर्वाद के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ ऐसा अमेजिंग टोटका दे दो जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा टोटका दे दो। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते किसी फाइनेंशियल क्रंच के लिए या उनकी पॉकेट अलाउ अभी नहीं कर रही, तो मैं एक उनको बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। जिन पर्सन्स को ऐसी प्रॉब्लम है वो कल सुबह नौमी है, नौमी के दिन 5 गोमती चक्र लेंगे, 5 गोमती चक्र लेंगे। आचार्य जी आवाज गई, अब भी आ रही है? नहीं आ रही? आज क्या हुआ, हेडफोन हिला हुआ क्या सर? गई आवाज, बिल्कुल ही गई सर। हेलो जी सर, अब आ गई सर आवाज? हाँ पहले से मच बेटर सर। हेलो जी सर आ रही है। आपको आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लगता है। राहुल सर आवाज आ रही है? जी सर मच बेटर। बहुत स्लो है, 1 मिनट। जब तक आचार्य जी की आवाज हेडफोन सही होता तब तक मैं आपको बताता हूँ 19 अक्टूबर से लेकर अभी ठीक है सर? जी सर। तो आपको क्या करने हैं, 5 गोमती चक्र लेने हैं, उनको पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत कौन कौन से आप लिखिए, घी, गंगा जल, मिष्ठान, दूध और दही। इन 5 में चीजों को गंगा जल से पहले आपने पंचामृत स्नान कराना है, फिर उसके बाद आपने इनको गंगा जल से धो के धूप दीप दिखा के एक माला ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के लॉकर में रख लेना है। ऐसा करने से आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर की फाइनेंशियल स्थितियां अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ जो कल थर्सडे है यानी वीरवार को ये उपाय करना है, उसके बाद जो शनिवार आ रहा है, शनिवार को 400 ग्राम फिटकरी काले कपड़े में लपेटकर अपने घर की चौखट पे अंदर की तरफ टांग देनी है। ये दोनों आप उपाय करिए और कुछ ही दिनों में आप चमत्कारी फल देखिए। सर उनकी धूप बत्ती क्या रोज करनी है? नहीं, बस एक ही बारी करके आपने उसको अपने घर के कैश बॉक्स या लॉकर में स्थापित कर देना है।
Right, sir. Right, sir. Over to Rahul, sir. So 19 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं श्री महालक्ष्मी धन वर्षा। सर एक बार रिपीट कर देते हैं, पिछले आपने जो बताया था ना, वो बच्चे कह रहे हैं उनको कुछ समझ। चलिए मैं दोबारा कर देता हूं। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। 5 गोमती चक्र को पंचअमृत स्नान कराना है। कोई मंत्र बोलना है सर? हाँ मैं बता रहा हूँ। पंचअमृत स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराना है। उसको अपने मंदिर में रखकर आपने 1 या 2 माला ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः की जाप करनी है, और जाप करने के बाद उन पे फूंक मारनी है और धूप अगरबत्ती दिखा के रेड कपड़े के अंदर उसको बांधकर, नॉट में बांधकर आपने अपने घर के कैश बॉक्स या लॉकर में उसको स्थापित कर देना है। ये तो आपने कल वीरवार को करना है, नौमी वाले दिन। और उसके बाद शनिवार के दिन आपने 400 ग्राम फिटकरी काले कपड़े में लपेटकर अपने घर की चौखट के अंदर वाली साइड पे हाइट पे ऊपर एक कील के साथ बांध के रख देनी है। आप एक काली गुत्थी भी बना सकते हो, उसके अंदर फिटकरी डाल के गुत्थी का वो टाइट करके तब भी बांध सकते हो। ये दो उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी रहेगी और फाइनेंशियल्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। हाँ जी राहुल सर। सिंगल पीस ना मिले तो टुकड़े टुकड़े मिले, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते लेना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट 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 सर। और इससे काफी हद तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक लाभकारी उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उपाय करने के बाद आने वाले कोर्स वो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जी राइट सर। राइट 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 सर राइट। तो कुछ इस तरह के उपाय हैं जो आपको अभी बताए गए आचार्य जी की तरफ से। कृपया करके उन उपायों का लाभ लें। ये आने वाली दिवाली हर घर की एक खुशियों वाली होनी चाहिए। ये दिवाली खुशियों वाली है। बिल्कुल सर। ये दिवाली, इस बार दिवाली खुशियों वाली दिवाली है। आपके घर में खुशियां बरसें और कुछ इस तरह बरसें कि वो बस समा जाए आपके घर में, बरसती रहे। वो खुशी का खुशनुमा माहौल आपके घर में समा जाए। मैं सबका स्वागत करूंगा इस क्लास के अंदर। और ये क्लास वाकई ही आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है। एक दिन का क्लास सिर्फ 3 घंटे है। एक स्लॉट लीजिए, कोई भी आपका जो आपका भी है, किसी भी दिन 19 से 24 में एक स्लॉट कोई भी आप बुक कर सकते हैं। 19 से 24, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई भी एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। राइट सर। उस एक स्लॉट से आपके जीवन के अंदर क्या बड़ा बदलाव आने वाला है ये आप समझ नहीं सकते इस समय। और मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को, क्योंकि आचार्य जी की रेमेडीज आज तक आपने जितने लोगों ने की है, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहा है। और आचार्य जी पिछले 26 वर्षों से इस में कार्यरत हैं। तो आपका जीवन बदलने वाला है। इस दिवाली के बाद आपका जीवन बदल आ रहा है। और अब ये तो आपको समझना है कि आपको अपने जीवन में कितनी खुशियां और किस तरीके से चाहिए। क्योंकि आज तक जो आप पूजन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की इश्यूज आते हैं। और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज बी डेंजरस। 3 से 4 घंटे के अंदर आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि किस तरह पूजन करना है, कैसे माँ लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करना है, कैसे उसकी प्राप्ति करनी, कैसे निमंत्रण करना है, कैसे रिद्धि सिद्धि दाता को वास करवाना है और खुशियों के साथ सुख समृद्धि का धन दाने संपत्ति को लेके आना है। कितनी को समस्या घर में, ब्याज नहीं है, घर में नेगेटिविटी है, ऊर्जा अगलता रखी है, बहुत सी छोटी छोटी परेशानियां हैं। मतलब अगर एक ही नेगेटिव ऊर्जा जाएगी तो व्यापार में भी तरक्की आएगी, धन धान्य संपदा में भी तरक्की पाओगे, बच्चों के कैरियर, शादी, सब कुछ स्मूथ और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर। तो मैं आप सबका स्वागत करूंगा इस क्लास में। 19 से 24, 3 से 6, 9 से 12 कोई भी एक स्लॉट बुक करें। 2170 2170 की क्लास है। और मैं दिल से स्वागत करता हूं सबका इस क्लास के अंदर। ये क्लासेस लंबी इतने दिन में एक एक स्लॉट देने का रीजन ये है कि आपको जो बच्चे आप आएंगे उनको प्रॉपरली समझाया जाए और हर किसी का जवाब दिया जाए। किसी का भी ऐसा क्वेश्चन बाकी ना रह जाए।
सर आचार्य जी, इस क्लास में क्या क्या लेके आना है? इस क्लास के लिए आपको लेके आना जो है बच्चे इस क्लास में हाँ, आ रहे मैं हैं। बिल्कुल, जो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एक चांदी की डब्बी इतनी सी, 11 गोमती चक्र, 11 पीरी कोड़ियां, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा छोटी इलायची हरी वाली, और कुछ चावल और देसी कपूर थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब, ये आपको इस क्लास में लेके आना है। इसके द्वारा आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा इसको कैसे सिद्ध करना है, और सिद्ध करके इसको कैसे हमने यूज करना है। जी सर। ठीक है दीपशिखा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल यस है उसमें, कि घर के अंदर की तरफ ऊपर चौखट पे लगाना है। ओके दीपशिखा, शिखा भाटिया थी शायद। ओके। चांदी की डब्बी कितनी बड़ी लेके आनी है सर? स्नेहा भाटिया जी, स्नेहा भाटिया, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो चौखट के अंदर ही लगाना है, इतनी सी डब्बी होनी चाहिए, 300-400 रुपए की आ जाती है इतनी सी डब्बी, वो चांदी की डब्बी लेनी है आपने। ठीक है, जिसमें ये सब आ जाए। यस सर, यस सर। जी ठीक है। एक बार मैं आप सबको फिर समझा देता हूँ। आचार्य जी ने बोला है एक चांदी की डब्बी, 11 गोमती चक्र, 11 पीली कोड़ियां, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा हरी छोटी इलायची, कुछ चावल और 50 ग्राम या उससे थोड़ा कम भीमसेनी देसी कपूर, ये आपको लेके आना है। और इसके साथ साथ कामाख्या सिंदूर। जी सर। तो 2170 रुपए की ये क्लास है। 2170 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इसकी गुरु दक्षिणा मान लीजिए, आचार्य जी का आशीर्वाद आपको मिले। 2170 रुपए का ये क्लास है जी, एनर्जी एक्सचेंज इस कोर्स का। मैजिक मनी फेस्टेशन चल रहा है, महोत्सव है इस दिवाली का। तो ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 7715930333। क्लासेस ज्वाइन करें और अपना लाइफ को स्मूथ एंड बेटर करें। बिल्कुल जी। घर में सुख समृद्धि शांति माँ लक्ष्मी का वास कराएं और धन दाने से संपन्न हों। सर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा प्रेमा जी को। प्रेमा 505 प्लीज अनम्यूट करें। क्या हुआ? जी वास्तु गुरु जी। जी प्रेमा जी। सर जी, आपको पहली बात तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू प्रेमा जी। और आपके मैंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए हैं और उसमें से जो रेमेडीज आपने बताई थी, लाइक लवंग वाली और बीमार पर्सन के लिए जो तकिए में रखना है गाठी, वो सब मैंने किया। वो उसके लिए मेरे को रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। मतलब मॉम मेरी थोड़ी हॉस्पिटलाइज थी, तो उनको जब रखा तो पैर, चिकनगुनिया और डायबिटीज होने के कारण उनको घुटने में बहुत, मतलब एकदम इतना दर्द हो रहा था कि वो चल फिर नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको रख के दिया तो वो ठीक हुई, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। अभी पूरी तरह से दर्द गया नहीं है, बट वो वॉकेबल है। मुझे एक फैमिली में ना, कुछ मेरी 5 सिस्टर है जिनकी है ना शादियां नहीं हो रही है। तो हमने कहीं पूछा था तो किसी ने कहा कि कुछ ऐसा, मतलब बोलते ना, पेड़ से किसी ने, तुम्हारे रिलेटिव्स ने तुम्हारी बहनों की शादी पेड़ से करवा दी है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्चुअल में शादी होनी चाहिए वो नहीं होंगी या बहुत देर से होंगी। ऐसे किसी पंडित से पूछा तो ऐसे 2-3 जनों ने यही बताया। तो ऐसा कुछ उपाय है जिससे मेरे फैमिली में जो 5 सिस्टर है वो एक्चुअली सब अभी 25 के ऊपर ही है उनका उम्र जो चल रहा है। तो अभी शादी का भी प्रॉब्लम है कि कोई घर तक आता नहीं है। एटलीस्ट आएगा, कुछ रीजन देंगे तो पता चलता है, बट घर के चौखट तक कोई आता नहीं है देखने के लिए। और कोई अगर मुश्किल से एक आधा कोई अगर आने वाला रहता है तो वो आने से पहले ही चला जाता है, मतलब किसी रिलेटिव या किसी की बात सुनकर। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ उनके ऊपर किया है या नहीं, या फिर उनको क्या रेमेडी करवा सकते?
प्रेमा, आपने मेरे उपाय की क्लासेस ली है, उसमें से कौन कौन से उपाय कराए? एक तो जो आपने उसने बोला था ना कि किसी ने अगर नजर लगाया है या ब्लैक मैजिक किया तो वो 5 बारी लवंग उतारना है, वो मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को करा दिए। लाइक मेरे मॉम को भी कराया, तो जब उनको कराया तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे बोला कि जब करा रही थी आप तभी कुछ तो ऐसा उनको 2 बारी ऐसा हुआ कि कुछ तो ऐसा सर से गया ब्लैक तरीके का। और जब नेक्स्ट सैटरडे फिर मैंने मेरे डैड को और बाकी सब बहनों को कराया तो डैड मेरा थोड़ा शिवर हो गए जब ये सेकेंड टाइम ऐसा घुमाते रहते, तो सेकेंड टाइम में वो एकदम से झटकते हैं ना अपना शरीर, तो वैसा हुआ। बट बाकी सब जब बहनों को किया उसमें से किसी को ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, मतलब बोलते ना कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मॉम एंड डैड को ही वो थोड़ा ये हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, बट उनको फिर थोड़ा रिलीफ लगा नेक्स्ट डे से। फिर ये वाला एक किया था और मेरी मॉम जो बीमार थी उस टाइम पे तो उनको वो हल्दी वाला जो तकिए में रखना था वो किया था। ये 2 उपाय मैंने उस टाइम पे किया। तो ये एट टाइम सारे नहीं करने। अब आपको ये पेड़ वाली बात किसने बोली? किसी पंडित जी ने? हाँ, मेरी मॉम किधर गई थी तो पंडित जी को वो पेड़ का पता कौन सा पेड़ था? वो नहीं, कुछ बरगद ऐसा कुछ बोला था, बरगद के पेड़ जैसा कुछ बताया। कोई पेड़ पता पर्टिकुलर कौन सा पेड़ था जिससे करवाई शादी? क्योंकि नहीं, मैडम वैसा कुछ नहीं बोला, बरगद का पेड़ बोला। अरे प्रेमा, उसका फिर तलाक भी तो करवाना पड़ेगा ना। इसलिए वो पूरा नहीं पता है, वही पता तो बरगद का पेड़ ही बोला था बस। तभी तो तलाक होगा, पता ही नहीं लगेगा पेड़ कौन सा। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। आपकी सिस्टर की कुंडलियां चेक करवाओ, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और प्लस जो आपके घर में नेगेटिविटी का वास है वो ये सब कुछ नहीं होने दे रही। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो ये है, तो आप पहले जो आपको मैंने उपाय बताए हैं और जो सामग्री बताई है, घर में पहले 15 दिन उसका सुबह शाम धुनी दो। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आता तो एक राहुल सर से एक बार फिर आप संपर्क कर लीजिएगा। राइट प्रेमा? ठीक है, चलेगा सर जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, एकता गुप्ता जी। सर पहले अनम्यूट किया है मैंने वास्तु गुरु जी को। हाँ, एकता गुप्ता जी उनका नाम असली। वो खाली सिर्फ अपनी ना वास्तु की तरह आंखें दिखाती है, पूरा फेस नहीं दिखाती। ये क्लास में भी ऐसे करती थी। ये लीजिए सर, अब तो नजर आ रही हूँ। हाँ जी, बताइए मैम। राधे राधे सर, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हर दिन आपका मंगलमय हो सर। थैंक यू मैम। सर 1-2 क्वेश्चन थे, कल की क्लास से ही रिलेटेड है। अभी जैसे किसी और ने भी पूछा था वो एक जोत वाला क्वेश्चन, सर मुझे ये नहीं समझ आया कि हम घी की जोत में कपूर डाल के एक ही जोत कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि हम सभी लोग 2 जोत लगाते हैं सर हमेशा ही। कपूर अलग दिए में रखते हैं तब वो जलता है और वो मैं खुद एक जलाता हूँ। मतलब कपूर लॉक के ऊपर ही लगाएं सर, आप ये कहना मैडम यही तो वास्तु है आपकी और हमारी। तो बताइए सर क्या क्या समाधान है इस समस्या का? मैं इसका समाधान ये है, दोनों में से एक जोत जला जी। नहीं तो कपूर फिर अगर लगाना हो सर तो? अरे भाई, कपूर को जलाओ, उससे जोत जला लो। अच्छा, और उसके लौंग साथ भी? जला लो, बस बस बस। जी, अच्छा ठीक है सर। सर दूसरी बात ये कि जो आपने हल्दी वाली रेमेडी बताई थी हमें क्लास के अंदर, मैंने वो की थी अपने लिए, लेकिन सर मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा उससे ना। पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, क्यों सर? देखो पता क्या होता है, मैं आपको बात बताऊं। आपने ना ट्राई की थी, आपने दिल से नहीं करी थी। आप दिल से करो, रिजल्ट ऐसे आएंगे। ठीक है सर। वैसे मैं आज फिर दोबारा से खरीद के लाई हूँ हल्दी की गांठें। सुनो, पांडवों की माँ का क्या नाम था? कुंती। उसने क्या ट्राई किया और क्या पंगे में फंस गई? जी, फंसी ना पंगे में। बिल्कुल बिल्कुल फंसी सर। तो इसलिए ट्राई उतना करो जितना कर सको, श्रद्धा रखो। बिल्कुल सर, श्रद्धा तो पूरी है सर। बस अब देखो, आपको आज के बाद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब ऐसे ठीक हो जाओगी। धन्यवाद सर। शुक्रिया। हाँ जी। गीता मैम। हाँ जी सर। गीता मैम। हाँ जी गीता जी। First of all, many happy returns of the day. थैंक यू मैम। अंधेरे में क्यों बैठी हो? दिल्ली में तो लाइट है, अंधेरे में क्यों बैठे हो? मैम सर वो मॉस्किटोज कितने हैं सर?
तो ऑल आउट जलाओ ना। जल रहा है सर, ऑल आउट भी जल रहा है, कछुआ भी जल रहा है, सब जल रहा है सर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू मैम। सर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी रेमेडी वाली क्लास आपकी अटेंड करी थी, उससे मैंने राहुल सर से भी मेरी बात हुई थी उसके रिगार्डिंग, और मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। जो आपने कॉफी पाउडर का बताया है, मैंने जब से वो करना शुरू किया है उसके बाद से मैं बहुत पॉजिटिव फील रहती हूँ। ये तो ऑलवेज मैं कंफ्यूज रहती थी, क्या करूं क्या ना करूं, और जो अगर कुछ गलत हो जाता था तो उसके लिए सोचती रहती थी। अब सोचती नहीं हूँ, अब कहती हूँ ओके जो हो गया ठीक है, गुड रिजल्ट होगा, पॉजिटिव सोचती हूँ। मैम बढ़िया ही रिजल्ट होने वाला, आप टेंशन करिए ही मत। नहीं सर, और दूसरा सर आपने वो रबर रेड बैंड वाला बताया था कि आपके एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो मैंने अपनी डॉटर के साथ किया और श्रद्धा के साथ ही किया। ऑनलाइन उसके एग्जाम्स थे, हर बार जब भी उसके एग्जाम होते थे मैं उसको रेड बैंड पहनवाती थी और दही भी उसको मीठा खिलाती थी। और मतलब चांस की बात है कि उसके साथ हर्डल्स आते थे, लेकिन वो हर्डल्स क्लियर हो जाते थे। कई बार फर्स्ट एग्जाम की मैं शेयर करना चाहूंगी, फर्स्ट एग्जाम उसका इंग्लिश का था, इसका नेट एकदम से ही आउट हो गया। और टीचर इसके साथ लगी रही, ये रोने लग गई मम्मी। और मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, आपने रेड बैंड पहने हुए, सर की आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव, जय गुरु जी का नाम ले, पॉजिटिव। और आप बिलीव नहीं करेंगे 145 पे, जहाँ पे 11 बजे का टाइम था अपलोड करने का, इसने 145 पे अपलोड किया और टीचर इसके साथ पूरा कोऑपरेट कर रही थी। बस और मुझे पूरा विश्वास है वो रेड बैंड के कारण ही हुआ है सर। मैम देखिए आप लोगों को मैं वो रेमेडी बताता हूँ जो ट्राई एंड टेस्टेड है। यस सर। जिसके रिजल्ट्स आते हैं। आप एक मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, आपकी मेरे को पता है बात, राहुल सर को भी पता है, संदीप सर को भी पता है। अब आप देखो उस समय कहाँ थी और आज कहाँ हो। आप खुद एक महीने की बात है, महीने में आप देखो, आपने खुद अपने मुंह से बताया कि कितने चेंजेस आए हैं। बहुत चेंजेस। अब मैं दूसरी आपकी एडवांस तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं 19 को 9 to 12 जो स्लॉट है मैं उसमें सर अपने आप को। अब उसके बाद जो नवंबर में आ रही है वो एडवांस करोगे आप दिवाली के बाद, ये भी मेरे को मालूम है। यस सर, यस डेफिनेटली करोगे आप। मैं डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एक सर और एक सर करना था, अगर ये चांदी की डिब्बी मैं नहीं खरीद पाती हूँ तो मैं उसके लिए उसकी जगह कुछ और कर सकती हूँ सर? चलो आपको बताएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर, फाइन सर, फाइन सर। Once again sir, happy returns of that day. थैंक यू मैम, थैंक यू। 19 को आपसे मिल रही हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका। हेलो सर। हेलो मैम। सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका जी। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है सर, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी शादी को 2 साल होने वाले, मैं अकेली नहीं सो पाती। 1-2 बार अकेली सोई थी तो किसी ने ना मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे फील हुआ, तो फिर मुझे बहुत डर लगता था अकेले सोने में और मैं सो ही नहीं पाती। अब मुझे इतना डर लगता है, मैं दिन में सुबह कभी नहीं सो पाती, हस्बैंड आते तभी सोती हूँ। चाहे मुझे कितना भी फीवर हो, कुछ भी हो, मैं जगी रहूंगी डर से, मुझे नींद नहीं आती। और जब मैं गलती से सो भी गई अगर, तो मेरे को फील होता है किसी ने मतलब मेरी बॉडी टच की है और बदतमीजी हो रही है मेरे साथ, मुझे ऐसा फील होता था। आपके कपड़े भी चोरी हुए? सर कपड़े तो मैंने ध्यान नहीं दिए कभी कि मेरे कपड़े चोरी हुए। मैम हुए। सर मेरा काम भी अच्छा था, वो सारा काम भी ठप हो गया। किस चीज का काम था? ऐसे मेरे बुटीक का काम था सर, वो भी बंद हो गया और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट में पैसा था वो मतलब फंस गया, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, और मेरा मिसकैरेज भी हो गया। बच्चा था, वो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन है, आप बच्चा नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई शादी के बाद, ऐसा लगता है कि शादी क्यों की, ऐसा हो गया है। आपका जो मंथली ब्लड आता है वो डार्क मैरून और ब्लैक कलर का है क्या? हाँ, वो ऐसा होता है जैसे क्लोट्स निकलते हैं। हाँ, तो आप पे किसी ने तांत्रिक विधि कर दी है शादी में ही। सर अब क्या करूं? और आपको जब पीरियड्स आते हैं उन दिनों में आपका जो लोअर अपडोमेन है वहां पे ऐसे सुइयों की तरह चुभता भी होगा, जो दर्द बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कोई इंजेक्शन लगा रहा है।
हाँ हाँ ऐसे ही होता है मेरे साथ, मतलब मुझे बहुत गंदा पेन होता है। बिल्कुल मैम, आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी हुई है तो फिर मैं वो और आपकी कोख भी बांध दी है और तांत्रिक हाँ, ये क्रिया भी मुझे किया। किसी ने बताया था कि आपकी और कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऐसा भी लगता है कई बारी कि आपके साथ साथ पीछे कोई चल भी रहा है। जब मैं नहाती हूँ ना तब मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। आप एक बारी राहुल सर से बात कर लीजिएगा तो वो सारा आपको बता देंगे, क्योंकि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे वेबिनार में डिस्कस नहीं हो सकती पब्लिकली। उसके लिए आप एक बारी राहुल सर से डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। सर मेरी तबीयत इतनी खराब थी तो राहुल सर ने ना मुझे वो हल्दी वाला गांठ वाला बताया था तकिए में रखने का, और अगले दिन वो लड्डू बांटने थे, वो मैंने किया सर, मुझे ना अभी इतना फर्क नहीं आया। शायद नहीं आएगा, वो आपकी कुछ और रेमेडीज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप राहुल सर से बात कर लीजिएगा, वो लिंकअप कर देंगे। ठीक है मैम, क्योंकि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, आपके कपड़े भी चोरी हुए हैं, शायद आपको नहीं पता। आप आज अभी नींद आ जाएगी, आज आपको टेंशन मत करो, आज अच्छे से मुझे नींद आती है वो जब से अरे नहीं डरेगी तू, आज नहीं डरेगी, आज मरे हुए नहीं आएंगे। मरे हुए लोग दिखते हैं मुझे सपने में। आज सपने में आज सपने में नहीं दिखेगा कोई। सर हाँ जी, आज देखो मैं वैसे कभी आपको बोलता नहीं हूँ, हाँ। और ये सब जानते हैं आपके पास तो विद्या है ही है। मारो मंत्र, मार दो फूक, बच्चा बच्चा। मैंने कह तो दिया, आज इसको नींद आ जाएगी, सपने में हम भी दिखेंगे वेबिनार ही, और कुछ नहीं दिखेगा। चलो देखते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। संदीप जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी उम्र बिल्कुल ऐसी हो, जितना आप चाहो उतना जीवित रहे और स्वस्थ को भेले। थैंक यू बात ये है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। देखो अमरता का आशीर्वाद तो कोई लेके नहीं आया, जाना तो हम सबको है, बिल्कुल खुशी खुशी और स्वस्थ के साथ हो, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और केक काटा? हाँ सर, केक काटा। केक सर क्या, केक एक्चुअली क्या है कि मैं आज आपको यहाँ भी सबको एक चीज बताता हूँ, कभी भी दो चीजें बर्थडे पे नहीं करनी चाहिए। पहली, केक को काटना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, कैंडल्स लगा के बुझानी नहीं चाहिए। ओके। यानी कि केक काट रहे हो तो आप अपनी चीज को काट रहे हो, कैंडल बुझा रहे हो तो आप अपनी किस्मत बुझा रहे हो। ओके। और मीठे के साथ हमेशा नमकीन देना चाहिए। ओके। यानी कि आप जब भी बच्चों का या अपना बर्थडे मनाते हो तो सबसे पहले जो भी हमारे मेहमान आए हैं या छोटे बच्चे आए हैं, उनको पहले समोसा, टिक्की, नमकीन वो खिलाइए, देन उसके बाद अपना केक डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बाहर आती है। तो केक बच्चा जिसका जन्मदिन है वो ना काटे या कैसे ना करे? केक काटना ही नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सर कहने वाला वो हम केक कटिंग सेरेमनी नहीं करते, जिसमें बाद में हैप्पी बर्थडे करते हैं हम, तो हैप्पी बर्थडे करना है, वो केक कटिंग सेरेमनी नहीं करनी। मम्मी पापा कर ले मतलब? हाँ नहीं मम्मी पापा कर नहीं, कहने का मतलब वो केक के पीसेस करके आप दे सकते हो, और यही चीज आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे भी लागू होती है। ओके ओके ओके। यही चीज आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे भी लागू होती है। मैंने सर कईयों की मोमबत्तियां वहां बंद करवा दी, चाहे होटल में थी चाहे घर पे थी, और केक कटिंग बंद करा दी। आपको केक खाना है ना, एक दूसरे को करना, आप उंगली मारिए साइड से तोड़िए और खिलाइए। ओके ओके ग्रेट। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, आप ये करके देखिए और साल भर देखिए रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे आपको। सुपर सुपर। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं संदीप सर, जो हमारे जहन से निकल जाती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये चीज लाल किताब के अंदर स्पष्ट लिखी भी हुई है। ओके जी। कि अगर आप अपना या अपने बच्चे का या किसी का बर्थडे बना रहे हो, पहले नमकीन का भोग लगाओ, फिर मीठा बांटो, फिर मीठा खाओ, देखो सबकी सुख समृद्धि कैसे बढ़ेगी। ग्रेट ग्रेट। राइट सर, बिल्कुल ट्राई करते हैं सर। आपके जन्मदिन पे इतनी अच्छी हमें सीख मिल गई है तो डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे। बिल्कुल सर। सुनीता मैम, जय गुरु जी। जय जिनेन्द्र सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हूँ सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया जी, सब गुरु जी का आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा प्रवीण मैम। क्या जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू जी, थैंक यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू जी।
परवीन मैम, एक बारी पहले सुनीता मैम की सुनते हैं, फिर आपका भी नंबर लगाएंगे। 1 मिनट दीजिए बस। ठीक है सर। जी सुनीता मैम बताइए। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू सुनीता जी। मैं आपके बेसिक का कोर्स कर चुकी हूँ सर आपका। ओके मैम। बस मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है, उसका मतलब जर्मनी में मुनिक में एडमिशन हो गया है। चलिए गुड मगर मैम। हम लोग वेट कर रहे हैं कि माइनॉरिटी से लोन पास हो जाए तो उसको भेज दें करके। हो जाएगा मैम। बस मैंने उसको रुमाल मतलब ये 100 रुपए वाली रुमाल की रेमेडी करवाई है। गुड मैम। वो करवा दिया है, तो बस ये लास्ट मंथ है उसका एक ये वो ऑफर। करवा दी है आपने, और दूसरी जब आप लोन के लिए बात करने जाएं तो सिल्वर डस्ट वाली करके जाएं वहां पे। एक्चुअली माइनॉरिटी वाले ने लोन बंद कर दिया उसका, जैसे एडमिशन हो गया उसके बाद में लोन बंद हो गया है। तो अच्छा। खुल जाए तो थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं तो आप बैंक से भी कर सकते हैं। बैंक वाले कोलेटरल मांग रहे हैं सर। नहीं, बैंक जो कोलेटरल तो नहीं लेता अभी। नहीं ले रहा है सर, बैंक से पता करे तो बैंक अब्रॉड स्टडीज के लिए लेते हैं वो। हाँ इंडिया में हो तो स्टडीज को मान लेते हैं, अब्रॉड के लिए लेते हैं कलेक्टर। हाँ कोलेटरल लेते हैं सर। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो और कोई रेमेडी हो तो बताइए सर प्लीज। मैम ये दोनों रेमेडीज आप करिए, और तीसरा आप एक काम कर सकते हैं कि आप 5, जैसे अभी मैंने आपने सुना होगा 5 गोमती चक्र की रेमेडी बताई थी, तो वो गोमती चक्र आप पॉकेट में रख के जा सकते हैं वापस बात करने के लिए। सिल्वर डस्ट का भी उपाय करके आपका काम बनने के आसार बन जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और मैंने लौंग की भी रेमेडी करी है। मैंने वो जो धुनी आपने पुदीना और उसकी सब धुनी करने, वो अभी तक भी रोज कर रही हूँ। उससे मेरे घर में काफी फर्क पड़ा। जो मेरा घर का माहौल पहले बहुत मतलब इतना टेंशन था घर में कि अचानक कि क्या हो गया समझ नहीं आ रहा था, जो कभी इतने साल, तो उससे मेरे को काफी फर्क पड़ा। घर में शांति हो गई है, बहुत शांति हो गई है। चलिए मतलब बढ़िया बढ़िया मैम, गुड गुड। बहुत लड़ाई चल रही थी, इतना ये हो रहा था कि बस डाइवोर्स तक हो जाए वैसा चल रहा था। कोई नहीं मैम, अब डिवोर्स नहीं होगा, आपको फंड रेज होगा। बस अब 25th एनिवर्सरी आपने बोला जो अब नहीं करेंगे। ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। सर एक छोटा सा लॉसून कर दे पहले। हाँ जी बिल्कुल करिए सर। एक परवीन मैडम से पहले बात कर ले, उनको अनम्यूट कर रखा था। परवीन मैडम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक सिस्टर है, उसकी 12/10/76 का बर्थ है, कल उसका बर्थडे था। एक बार उसकी 7 साल पहले मैरिज हुई थी, 15 दिन बाद डिवोर्स हो गया था, लड़का ठीक नहीं था। अब उसके बाद कोई बात ही नहीं बन रही है। मदर फादर है नहीं हमारे, मेरे सिर पे ही जिम्मेवारी है। और मेरा कहीं भी जाने के लिए, लड़का देखने जाने का मन बनाती हूँ, मन बनता ही नहीं है। उसके लिए कोई रेमेडी वगैरह जिससे उसका बात बन जाए सर। मैम आपकी सिस्टर का नाम क्या है? उसका नाम घर में तो उसको हम रोजी बोलते हैं, वैसे फाइनल नाम उसका कविता है। पेपर्स में कविता है। तो कविता का नाम करना बंद कर दो, रोजी के नाम से लड़का ढूंढना शुरू कर दो, तो आपका फरवरी तक काम हो जाएगा। मेरा मन ही नहीं करता, आज सोचती हूँ जाऊं या ना जाऊं, कोई ना कोई किसी लड़के का, अगर कोई लड़का। परवीन जी जरा वीडियो ऑन करो, आपका मन करवाते हैं अभी। हाँ जी अब बताओ। सर मैं बस रोज सोचती हूँ, मदर फादर नहीं है, मेरे सिर पे जिम्मेवारी है। मैंने सोचा भी मैं आज किसी से बात करती हूँ। कल अगर मैं 3 महीने पहले एक लड़का देख के भी आई थी, उसके भी हाँ ना का जवाब देने के लिए मन ही नहीं करता। अब एक काम करना, कल से 3 दिन तक, कल है वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 2 लौंग लेने हैं आपने। हाँ जी। 7 बारी अपने सिर से उतारने हैं, और घर से बाहर देसी कपूर में जला देने हैं 3 दिन। अच्छा जी, किस टाइम? फिर संडे को आप जाओ, किसी भी टाइम, फिर संडे को आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। एक किस टाइम जलाने हैं सर? मैम जब भी आपको समय मिले। दिन में भी? दिन रात जब भी आपको समय मिले, बोतल दे दे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी वेलकम जी। वेलकम मैम। जी राहुल भाई। ओवर टू राहुल सर। जी सर। जी डियर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। ये क्लासेस आ रही है 19 अक्टूबर से, 19, 20, 21, 22, 23, 24।
2170 की श्री महालक्ष्मी धन वर्षा आपके जीवन को बहुत ही आनंद में, हर दिन आपका मंगल में, किस तरीके से दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी, किस तरीके से आपको ये दिवाली पे क्या क्या उपाय करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेके आने हैं, ये पूरी तरह मिलेगा। आचार्य जी का आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा। जो आचार्य जी ने सामान दिखाया आप लोगों को, उसको किस तरीके से अभिमंत्रित करना है, किस तरीके से उसको ब्लेस करके आपके उस खजाने में रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन की ये दिवाली इस तरह मंगलमय हो कि आने वाली हर दिवाली आपकी मंगलमय रहे। 2170 की दिवाली आपके लिए ऐसी खुशियां लाए क्योंकि ये दिवाली है खुशियों वाली। ये दिवाली अपनी इस बार खुशियों वाली है और इस दिवाली को इस तरह सेलिब्रेट करेंगे कि हमेशा हर जीवन की हर दिवाली अपनी मंगलमय रहे। तो 2170 रुपए की गुरु दक्षिणा इस क्लास की। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3 से 6, 9 से 12 कोई भी एक स्लॉट आप ले सकते हैं। 3 से 4 घंटे की क्लासेस हैं, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 7715930333। ज्वाइन करने के लिए मुझसे संपर्क करें और ये दिवालियां खुशियों वाली दिवाली बनाएं। जी सर। आचार्य जी, आशिमा मैम को अनम्यूट कर रखा सर। बिल्कुल आशिमा मैम। आशिमा मैम, जय गुरु जी। नैना मैम, राधे राधे। जी, जय गुरु जी सर। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गुड विशेस एंड गुड हेल्थ आपको और आपके परिवार को, सबको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो मदर है ना, वेलकम सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है और अभी तक मैंने आपकी क्लास समहाउ ज्वाइन नहीं करी और मैं यही अभी डिस्कस करी थी वो गोमती चक्र वाला और आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। तो वो रेमेडीज जरा आप एक बार लिखवाएंगे प्लीज, वो जो आप। मैम आप वेबिनार का वीडियो लीजिएगा कल, उसमें आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। जी 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 ठीक है सर। किस समय कर सकते हैं वो? मैम सुबह आपको करनी है 11 बजे से पहले पहले। 11 AM से पहले? सुबह कोई भी कर सकता है? 7 AM to 11 AM के बीच में। सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास फीस ना हो। ओके ओके ठीक है। और उसके नेक्स्ट उसके लिए है जो मेरे कोर्सेज की फीस के लिए पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, वो करे। और मैं दुआ करता हूँ कि 19 तारीख को वो ये रेमेडी करके फटाफट फीस देके एंटर करे। सर एक बात बताइए, मैं एक्चुअली अपनी मदर के घर में ही आई हूँ अभी और मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। तो अगर मैं ये चीज अपने घर में नहीं करके यहाँ करती हूँ तो क्या उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे मैम तब भी। क्योंकि आपने बोला था उसको कहीं कैश बॉक्स में रखना होगा, तो वो मैं कहाँ रखूंगी? देखो आप अपने बैग में रखिए जो आपका कैश बैग है। मैंने साथ में ये भी बोला ना इनको कि आप इसको कैरी करके भी लेके जा सकते हैं। जी 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 सर। राहुल सर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो आज रात तक ही इसको कर देंगे तो मैं ये दोबारा सुन लूंगी और चीजें अरेंज कर लूंगी कल तक के लिए। जी मैम, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे एक पूछना था कि मेरी जो मदर है ना वो डायबिटिक हैं और अभी कोरोना की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है और उनको अब रोज़ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब पहले तो वो मेडिसिन खाती थी पर अब जो है रोज उनको रात को इंजेक्शन लगाना पड़ता है और बहुत पेनफुल है ये एज चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को ऐसे देखना। और हमारे घर के बाहर ना बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मतलब घर के बाहर ना बहुत सारी कैट्स आ गई हैं और सारा टाइम वो रोती रहती हैं और गेट के बाहर ही मतलब घूमती रहती हैं और वहीं पर ही ना यूरिन भी करती हैं। तो एक दो बार मैंने नोटिस करा है कैमरा में कि उन्होंने जैसे कि गेट के वहां पर गेट के बाहर जो है कुछ वाटर डाला है, तो हमें लगा जैसे ऊपर भी रहते हैं लोग तो कहीं वो ना आके कुछ कर रहे हों, बिकॉज उनको देखा गया है कि वो ऐसे घरों के बाहर आते हैं और कुछ वाटर डाल देते हैं। तो मतलब आसपास लोगों ने नोटिस किया है कि ये बीमार रह रहे हैं और अब वो ठीक है और हमारे पेरेंट्स बीमार हो गए हैं। तो ऐसा कुछ बताएंगे कि मैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करूं इस सब चीजों से, कि वो अगर कुछ करते भी है ना, खासकर ये अमावस और ये सब दिनों में, तो मतलब कुछ लगता है कि हाँ उनकी तबीयत और खराब हो जाती है इस टाइम पे।
मैम देखिए, पहली बात तो आपके घर में जो आप बात बता रहे हो कुछ किया हुआ है। जो जी आपके यहाँ पे कैट्स आती है उनको दूध देना शुरू कर दीजिए। ओके ओके। एक्चुअली वो हमारे रात को 12 बजे के बाद आ जाती हैं, और अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैं बाहर परमानेंटली एक डब्बे में मिल्क रख दूं कि जब वो आए पी लें। और क्या, उनकी सेवा करनी शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। तो वो यूरिन क्यों करती हैं यहाँ के गेट के पास? क्योंकि हमने पूरा गेट चेंज करवा लिया सर, और मैम फिर देखा एक्चुअली दोबारा क्या है, से। देखिए मैं आज आपको बताऊं, आपको एक चीज सबको पता है या नहीं पता मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं आपको बताता हूँ। जी जी प्लीज। धरती पे 2 जानवर ऐसे हैं जिनको हर चीज दिखती है। दिखती है, कुत्ते और बिल्ली। यस, और वो इंसान की भी भाषा समझते हैं और चीजों की भी भाषा समझते हैं। जी तो कई बार ज्यादा भयानक होता है, हम डर जाते तो हम लोगों का यूरिन नहीं निकल जाता। जी जी कभी ना कभी बच्चे थे, हम बड़े थे तो निकल जाता है ना डर के मारे। जी जी तो जी ये वही चीज है। तो उनकी बिल्लियों की, कैट्स की सेवा करनी शुरू कर दो, सारे दुख जी। दर्द दूर हो जाएंगे। तो मैं अपनी मदर को ही बोलूं वही उनको फीड करें? कोई भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई और सर प्रॉब्लम। डायबिटिक्स के लिए कुछ अगर आप आप ये बताएं करो, तो। आप ये करो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। ओके सर। ठीक है। और थैंक यू घर सर। में, एक और प्लीज और अगर घर आप में, मुझे और बताएं। एक घर में आप जी धुनी देनी जी। शुरू करो कपूर और लौंग की। सर मेरी मदर को ना बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब स्मेल से। तो वो किसी भी तरह की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसी वक्त उनको स्नीज आते। तो मैंने उनको बहुत बार बोला है ये कि लौंग या इवन जैसे कपूर है वो रख दो, बट वो ना मतलब इतने नेगेटिव हो गए हैं कि वो ये चीज करते ही नहीं है। और मैं जब तक यहाँ पे हूँ मैं उनको बोलती हूँ आप कर दो, पर जब मैं नहीं होती ना वो बिल्कुल नहीं करते वो सब चीजें। मतलब मैम देखो, वहां पे नेगेटिविटी है, ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी होगा। आशिमा कहाँ, कौन सी सिटी में लिविंग है आपके? सर दिल्ली दिल्ली ओके, दिल्ली। कौन सी जगह? सर मालवीय नगर। हाँ जी। सर साकेत के पास, मालवीय नगर। ओके, तो आप ये सब उनको मनाओ, कराओ, तो रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएंगे मैम। जी जी सर। क्लियर एक मैम? और मुझे पूछना था मैम आगे भी आपसे। लोग हैं अभी बहुत आपके लोग हैं साथ। मैडम। जी जी मैम ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जी सुखिंदर मैम। नमस्कार सर, राहुल सर, नमस्कार जी। सर, प्रवीण जी सर, आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, सुरेंद्र मैम। हाँ सर, मैंने आज पहली बार कल भी एक ज्वाइन किया था, मगर कल मेरी टर्न नहीं आई, तो मैं आज सेकंड टाइम आपका ये वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ। तो गुड मैम, मुझे अच्छा लगा वेलकम। था कल, इसलिए मैंने कहा चलिए आज मैं ज्वाइन करती हूँ। ओके थैंक मैम, यू सर। आपकी लंबी उम्र हो, भगवान थैंक यू आपको जी, थैंक यू जी, बहुत सारी खुशियाँ दे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 26/8/1900 मतलब 1989 है। सर उसकी 3 साल हो गए शादी को, 3.5 साल, मगर अभी तक कोई बेबी नहीं हो रहा। और वो मुझे, मैंने किसी को उनकी पत्री दिखाई थी तो वो कहने लगे कि इनका ना जो पति पत्नी का नाड़ी दोष है, कुछ ऐसा है, कुछ होता है सर क्या? नहीं, नाड़ी दोष होता है उसमें। देखिए नाड़ी 3 तरह की होते हैं, आद्या, अनंत्य और मध्या। अगर सेम सेम नाड़ी लड़का लड़की की हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। मेरे ख्याल सेम सेम वो नक्षत्र एक ही कह रहे थे। नहीं, वो देखना पड़ता है। उसके लिए आपको राहुल सर से बात करके कंसल्टेशन बुक करानी पड़ेगी, जी। और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि बेबी होगा नहीं होगा। अगर होगा तो किस तरह से क्या उपाय कराने पड़ेंगे मैम। और सर उसका 2 साल से जो कोविड के चक्कर में काम भी नहीं है बिल्कुल। सब कुछ उसी में आ जाएगा कंसल्टेशन में मैम। जी सर, चार्जेस भी राहुल सर बता देंगे। राहुल सर सबको, आपको एवरीथिंग आपको वो बता देंगे क्या प्रोसीजर है मैम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी सर। सर 11 बज रही है, करें आज का समापन करें सर। बिल्कुल डियर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। आचार्य जी का भी थके है, उन्हें थोड़ा देर अपनी फैमिली के साथ बिताना है। जी जी, इसीलिए बस मैं वो कर रहा था। पवन जी का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं सर। पवन जी। सर थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर।
सर एक क्वेश्चन था सर, मुझे ना डर बहुत लगता है, मतलब रात को भी ऐसे थोड़ा फील होता रहता है कि जैसे कुछ चीज साथ में चल रही है या कुछ ऐसे थोड़ा सा। सर बीवी तो नहीं होती? नहीं सर, वो उससे सर वैसे थोड़ा अंधेरे से डर लगता है सर, अकेले में भी कहीं हो चाहे लाइट भी जल रही हो थोड़ा डर लगता है सर। अभी से लग रहा है, बचपन से लग रहा है? नहीं, ये बचपन से ही आप कह सकते हैं, बहुत मतलब काफी देर से ही है सर। कोई ठीक हो जाएगा। आठ 9 10 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बनवा के गले में पहन लो। 8 9 10 मुखी रुद्राक्ष सर, तीनों रुद्राक्ष गले में पहन लो लाल धागे में, और इसके साथ एक सुलेमानी हकीक और रेड जैस्पर का ब्रेसलेट। ठीक है जी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको राहुल सर डिस्क्राइब कर देंगे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, एनर्जेटिक होके आपको मिल जाएगी सर। राइट सर, राइट सर। सर एक सर लास्ट चीज, आपने सर जो वो बोला था जो मुलट्ठी पाउडर जैसे बच्चे या ऐसे वो जिद करते हैं उनके लिए, तो सर अगर जो आटा गूंथते हैं ये घर में पूरे आटे में भी डाल सकते हैं सर, के सिर्फ अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग डालना है? सर एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि उसको अपने कहने पे चलाना। मनी आपकी बात आवाज आ रही है? आपने जिसको भी अपने बस में करना है अपने हिसाब से अपने कहने पे चलना है, उसके लिए करना होता है ये उपाय। ओके, मतलब पूरे आटे में नहीं डालना, जैसे बच्चों के लिए फिर मदर बच्चों के उसमें खाने में डालना, चुटकी चुटकी भर चपाती में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी मनी मैम। प्रवीण सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वो 9 बजे से लॉगिन करके बैठे आपको विश करने के लिए। अच्छा। आई वॉज बिजी इन द अदर क्लास, लेकिन उसने आपकी पूरी क्लास सुनी है और वो बहुत खुश हो गया आपसे सुन के। दीवार पे 3 लिजर्ड्स नजर आए, तो पैसे आएंगे घर में। अब ये ढूंढ रहा होगा 3 लिजर्ड्स। ये पक्का एक्सप्लोसिव बनने वाला है सर। सर मैं क्लास में थी नहीं, ये तो 9 o'clock से बैठा हुआ है आपकी लॉगिन करके, इसको बहुत अच्छी लगती है आपकी क्लासेस। थैंक यू मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये क्लास ये स्कूल में उपाय देगा सर सबको, ये बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। मैम इसको ना नींबू और वो वाला क्या कहते हैं ऑरेंज पाउडर वाला उपाय मत बताना, नहीं तो स्कूल के टीचर का झगड़ा करवा देगा। सर आपको ये पता नहीं है, ये मेरी सारी क्लासेस में बैठता है और मैक्सिमम कोशिश करता है सुनने की। जी। राइट मनी मैम, राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी मैम। जी डॉली मैम। सर जय गुरु जी। सर जय गुरु जी। सर वो जो आप मृत व्यक्ति की फोटो बोल रहे हैं सर, तो वो अगर जैसे हमारे बाबा जी हैं निरंकारी, तो उनकी फोटो लगी है तो वो चलेगा या सर वो भी नहीं रख सकते? मैम उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, कंट्रोवर्सी गेम नहीं होना चाहिए। हेलो। हाँ जी बताइए। सर 1 मिनट, मेरे हस्बैंड से जरा देखना ना, हम काफी डेप्थ लेकर बहुत परेशान हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी बताइए। सर लोन का बहुत ज्यादा प्रेशर है और थोड़ा कर्जा भी बहुत ज्यादा होते जा रहा है, उपाय कुछ समझ नहीं आ रहा। कमाता भी बहुत अच्छा खाता हूँ, खाली एंड अप नहीं हो पाता कई चीजों में। कोई बात नहीं सर, आप राहुल जी से संपर्क करिए, आपका लोन सारा खत्म करवा देंगे। हाँ जी, राहुल जी से आप संपर्क करिए, आपका सारा लोन खत्म करा देंगे। चलिए, धन्यवाद। वेबिनार के बाद आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, सारा लोन खत्म हो जाएगा सर। ठीक है सर। सर एक संदीप सर से क्वेश्चन था सर। एक जी मैम बताइए। सर मैं ना 9 and 2 कॉम्बिनेशन के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ सर, कि रेड यूज करना है या नहीं करना है। करो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। रेड जो मैरून करो, पिंक करो, रेड की फैमिली कर सकते हो, बस थोड़ा ऑरेंज को थोड़ा अवॉइड करो। अच्छा, रेड कर सकते हैं सर 9 के लिए? व्हाइट नहीं करना बिल्कुल, व्हाइट उसका सबसे एंटी एलिमेंट है रेड का। ठीक है। 9-2 का मैम, रेड का नहीं, 9-2 का। 9-2 में व्हाइट यूज नहीं करना, रेड यूज कर सकते हो। डॉली मैम,
हाँ जी सर। संदीप जी कंप्लीट करते फिर मैं आपको बताता हूँ 9-2 का कॉम्बिनेशन में आप कहाँ पे नुकसान कर रही हो। बताओ। नहीं, पहले संदीप जी आप पूरा करिए प्लीज। और मैंने बता दिया कि ये रेड कपड़े यूज कर सकते हैं, ऑरेंज ना यूज करें, व्हाइट ना यूज करें, ब्लैक और डार्क ब्लू भी ना पहने। और जब भी इसको यूज करना है, नाभि से ऊपर का हिस्सा प्योर होता है, वहां पे करें, नाभि से नीचे यूज नहीं करें। मतलब वहां पे आप कुछ भी पहन सकते हो, आपकी चॉइस का, नाभि के नीचे। देखिए 9-2 का जो कॉम्बिनेशन कहा गया वो लक्ष्मी योग का कॉम्बिनेशन कहा गया है। अच्छा सर। आप थोड़ी सी अपनी ईगो भी छोड़िए, आप ईगो में बहुत जल्दी आती हो। सर मेरा नहीं है 9-4, मेरे हस्बैंड का 9-4 है। मैं ऐसे ही किसी के लिए पूछ रही थी सर, इनका मतलब 9-4 है। तो अपने लिए पूछा करो। और मांग जो ये लिक्विड भरती हो ना, लाल वाले सिंदूर की सूखी भरनी शुरू कर दो, मियाँ जी का काम आधा उसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा सर। ठीक है सर 9-4 कॉम्बिनेशन के लिए कुछ है सर? अभी आचार्य जी का बर्थडे है, आचार्य जी को घर पे जाने दो, फिर बताएंगे। 9-4 कॉम्बिनेशन का मतलब है अग्रेसिव नहीं होना, जल्दी पेशेंस रखना, राहु और मंगल अंगार योग, अपने दिमाग से चलना। सर्जरी से बचो, हेल्थ इश्यूज को देखो। कहीं ना कहीं पे ये ब्लड लॉस देता है। जो कह रहे हैं इसी बात के ऊपर वो एम्फेसिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज और सर्जरीज, छोटी छोटी चीज के ऊपर झगड़ा, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाओ, डॉग्स की सेवा करो 9-4 वालों। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और सर मैं आपको और क्लीन शेव होना शुरू हो जाओ कल सुबह से। राइट सर। ठीक है सर सर। आपको पर्सनल कंसल्ट करें सर? हाँ प्लीज सर, वो राहुल जी से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे राहुल जी। राइट। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी राहुल भाई। सो सर थैंक यू आचार्य जी टू गिविंग दिस वंडरफुल टाइम, और बहुत अच्छी रेमेडीज दी आपने। जो क्लास बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए भी आपने अच्छी रेमेडी दी आज बर्थडे का गिफ्ट के तौर पे। बिल्कुल उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय में से आज अपने बर्थडे वाले दिन जो आपने समय दिया उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये क्लासेस आ रही हैं 19 से 24। आचार्य जी की गुरु दक्षिणा 2170 रुपए क्लासेस है। 19 से 24, 3 से 6, 9 से 12। ये दिवाली खुशियों वाली आपके लिए महोत्सव बन के आएगी और जीवन भर महोत्सव बन के रहेगा। ये महोत्सव बनाए, इस क्लासेस को ज्वाइन करें और इस तरीके के उपाय करें ताकि आपका जीवन सुखमय संपदा से भरपूर संपन्न रहे, सुख समृद्धि आपके घर में वास करती रहे और जीवन आनंदमय रहे। सो ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7715930333। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल दूंगा। और जिन भी ग्रुपों में सारी डिटेल्स कल सुबह तक आपको मिल जाएंगी, आप ज्वाइन करें क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। कल ही मेरे पास ऑलमोस्ट 50% सीट्स फुल हो चुकी हैं। प्लीज डू योर बुकिंग एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी। आचार्य जी आपको एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से भी थैंक यू सर। आपका जीवन भी मंगलमय रहे, हम तो यही शुभकामना रखेंगे सर, और बच्चों पे आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। बिल्कुल सर। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जय गुरु जी ऑल। राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। हैप्पी बर्थडे सर। मुबारक हो सर। राधे राधे सर।